हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में है ना कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स के डिस्कस किए थे, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया हुआ था डियर, राइट। तो हमारा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम में डिफरेंट टॉपिक्स से विया है ना रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के डिफरेंट मेथड्स के डिस्कस किए थे, राइट। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात किए थे, लॉ ऑफ ट्राइंगल की बात किए थे, समझ रहे हैं क्या बात को, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स की बात किए थे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड की बात किए हुए थे, राइट। तो मैं जब प्रॉब्लम्स का डिस्कशन किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, तो उसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की भी बात हुई थी, है ना। और मैक्सिमम प्रॉब्लम मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर ही डिस्कस किया हूं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना, अभी तक आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आपके जेई एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे आपके ए एग्जाम का क्वेश्चन हो, राइट, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ऊपर ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने का ट्राई किया हुआ है आपके एवरी जेई एग्जाम, आपके एवरी ए एग्जाम। क्लियर बात है क्या? ओके। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर है ना मैं एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही कराया था डियर, है ना। तो मैं आज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाला हूं। और आप है ना थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे, है ना डिफरेंट टाइप्स का एक थंबनेल दिख रहा होगा आपको, फाड़ू कांसेप्ट्स ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ओके मतलब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का जो कांसेप्ट है भैया, उसको तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है, राइट। तो जस्ट लास्ट लेक्चर में, यदि आप लास्ट लेक्चर देखेंगे तो है ना मैंने ये बात बोल के रखा हुआ था कि सीजीपीएससी ए एग्जाम में है ना आपके पास रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर एक गजब का क्वेश्चंस आया हुआ है डियर, गजब का क्वेश्चंस आया हुआ है, राइट। और वही क्वेश्चंस में है ना ये कंसेप्ट की बात करने वाला हूं मैं, डिफरेंट कंसेप्ट की बात करूंगा, राइट। और उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड को यूज करके। इज दैट क्लियर? तो वो क्वेश्चंस को मैं पहले दिखा देता हूं आपको कि कौन सा क्वेश्चंस होने वाले हैं। वो ये रहा भैया स्क्रीन में वो क्वेश्चंस, राइट। और ये जो क्वेश्चंस है ना ये सीजीपीएससी ए एग्जाम 2014 में फ्रेम किया हुआ क्वेश्चंस है। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर बेस्ड है, लेकिन इसमें कुछ फाड़ू कंसेप्ट की बात होगी डियर, राइट। तो जस्ट वेट कीजिए। पहले तो मैं है ना रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड जो डिस्कस किया हूं, जो कंसेप्ट डिस्कस किया हूं, राइट, उसके लिए ना एक बेसिक सा मैं प्रॉब्लम डिस्कस करता हूं, एक बेसिक सा प्रॉब्लम, है ना। हर एक मेथड्स के ऊपर मैंने प्रॉब्लम का डिस्कस किया हुआ है, तो रिजोल्यूशन मेथड के लिए भी तो मैं प्रॉब्लम का डिस्कस मेरे को करना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है, राइट। तो बहुत बेसिक सा मैं प्रॉब्लम्स की डिस्कस करूंगा पहले, है ना। देन आप कनेक्ट कर पाएंगे जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इज दैट क्लियर? मेरे लिए तो ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है डियर, राइट। तो इस क्वेश्चन को जब मैं डिस्कस करूंगा ना तो आप देखिएगा, राइट, आपका बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट मेरे को देखने को मिलेगा कि सर है ना ये क्वेश्चन तो बहुत गजब का क्वेश्चन था सर, मजा आ गया करके, है ना। तो आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे, ऐसा बिल्कुल अपने फीलिंग को शेयर करेंगे, राइट। तो इसको कनेक्ट करने के लिए है ना मैं एक छोटा सा पहले बेसिक सा क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के है ना कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे पहले। Is that clear? And very most important method, that is the resolution of force method. मैंने पहले से ही बात बोल के रखा हुआ है, राइट। नंबर ऑफ स्टूडेंट फंसते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड को यूज करने में, उसका है ना कंसेप्चुअली फंसते हैं, राइट। जब रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने की बात होती है तो मैग्नीट्यूड तो बड़ा आसानी से फाइंड आउट कर पाते हैं, बट डायरेक्शन के लिए जब एंगल की बात होती है तो कभी कभी पॉजिटिव वैल्यू आती है, कभी कभी नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसका मतलब क्या हुआ, है ना। तो वैसे तो मैं डिफरेंट कंडीशंस भी बात किया हूं कंसेप्ट का जब मैं डिस्कस किया हुआ था, तो उन्हीं कंसेप्ट्स को अब हम लोग ना एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करते हैं इन दी प्रॉब्लम। ओके, तो बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ एंड तक, है ना, कहीं भी स्किप मत करिएगा, राइट। तो मैं बेसिक सा क्वेश्चंस पहले डिस्कस करता हूं भैया, ये रहा वो बेसिक सा क्वेश्चंस, क्लियर है बात। और इस क्वेश्चंस को है ना मैं अपने साइड से लिया हूं, मैं इसको कह सकता हूं वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, समझ रहे हैं क्या बात को, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इसमें हम लोग पहले कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख लेते हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर, फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। रीड करते हैं पहले तो इस क्वेश्चन को। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर ऑफ 4 concurrent forces acting on a plane of rigid body as shown। समझ रहे हैं क्या बात कोई? तो यहां पे भैया आपके पास अपना 4 फोर्सेस की बात हो रही है, समझ रहे हैं। दिस इज द फोर्स, है ना,
that is 4p, this is the force that is 2p, this is the force that is 3 square root 3p, and this is the again force, है ना, that is फोर्स P। इस तरह से 4 फोर्सेस हैं, है ना, और इन 4 फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन को आप देखेंगे डियर, तो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, कंकरेंट फोर्सेस। और जब, है ना, कंकरेंट फोर्सेस हो रही है बात, है ना, समझ रहे हैं क्या बात को, तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना होगा कि मैं बोला हुआ था कि वो रिजिड बॉडी के पर्टिकुलर प्लेन में बात होगा, राइट, लेकिन यहां पर तो आपको प्रॉपर मेंशन है कि भैया रिजिड बॉडी के एक प्लेन में क्या कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्लेन है, तो ये कौन सा प्लेन में होगा बताइए, तो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको ना प्रॉपर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेंशन है, मतलब एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, रिजिड प्लेन के एक्स वाई प्लेन में, जिसमें ये 4 फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, कैसा, कॉनकरेंट। इज दैट क्लियर? तो इन 4 फोर्सेस का भी आपको फाइंड आउट करना है क्या, रिजल्टेंट। समझ रहे हैं क्या बात को? तो रिजल्टेंट में आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, इज दैट क्लियर, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वाला CGPSC एग्जाम 2014 वाला जो मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी ना एक्चुअली आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का ही बात हुआ है डियर, रिजल्टेंट फोर्स का ही मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का, राइट। तो जब डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो आपको प्रॉपर रेफरेंस एक्सिस की बात करना होगा, ऐसा मैं बोला हुआ था, है ना, इफ रेफरेंस एक्सिस इज नॉट मेंशन इन द गिवन क्वेश्चन, तो है ना, दिस इज एज पर योर चॉइस कि आप कौन से एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस की तरह बात करेंगे, समझ रहे हैं? तो ठीक है, पहले तो हम लोग, है ना, ये बेसिक क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। यहां से पूरे कंसेप्ट को पहले हम लोग अप्लाई कर लेते हैं जो हमने डिस्कस करके रखा हुआ है, इज दैट क्लियर? तो यहां भी आपको ना ये बात नहीं हुई है कि आपको किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, अपने पास पूरे कंसेप्ट है, उसको अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि भैया जितने भी फोर्सेस हैं, कॉनकरेंट फोर्सेस, जिसका आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, उन सभी फोर्सेस को आप क्या करो, रिजॉल्व करो, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड ऐसे ही बात करते हैं, क्लियर बात? तो रिजॉल्व करने से पहले, है ना, आपको याद होगा, यदि आप प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, यदि हम मेरा लेक्चर सीक्वेंस से फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल ये याद होगा, बिल्कुल ये आप क्लियर रहेंगे इस बात को लेके कि जब भी आप रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड की तरफ जाएंगे, तो फोर्सेस को रिजॉल्व करने से पहले आप तो पहले ये चेक करो कि जो फोर्सेस है ना, वो किस क्वाड्रेंट पे है, समझ रहे हैं क्या बात को? तो 2p फोर्स की बात करोगे तो ये भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और ये 3 स्क्वायर 3p ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये आपके पास है ना, ये 4p जो फोर्स है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एक्चुअली कौन सा क्वाड्रेंट बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये जो p फोर्स है, ये जस्ट एक्सिस में ही लाई कर रहा है, तो हम एक्सिस में लाई करने वाले फोर्स को रिजॉल्व नहीं करते हैं, नीड नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं भैया, तो म्यूचुअली 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं, मतलब गिवन फोर्स को हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं क्या बात को? तो भैया म्यूचुअली है ना, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन बात कर रहे हो, इसका मतलब ये भी हुआ कि आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बात कर रहे हैं, यदि एक्स वाई प्लेन है, तो आप बात कर रहे हैं वाई जेड प्लेन, यदि है ना वाई एंड जेड एक्सिस की बात कर रहे हो, तो ठीक है, जेड एक्स प्लेन, यदि आप जेड एंड एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो एक्सिस में ही है ना लाई कर रहे हैं, तो भैया उसको थोड़ा रिजॉल्व करोगे जी। तो हम रिजॉल्व करेंगे किसको बताइए, तो 2p 3 स्क्वायर 3p एंड 4p। यस बिल्कुल सर, समझ गया, इतना तो अपन पहले से ही समझ के रखे हुए, तो ठीक है ना, अपन अप्लाई कर रहे हैं ना भाई, कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, अप्लाई करना सीख रहे हैं, तो अप्रोचेस को अपने को, है ना, ये देखना रहेगा कि कैसे अपने को अप्लाई करना, ठीक है। तो सर यहाँ पर तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, एक भी फोर्स नहीं, तो ठीक, तो दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन ना, क्लियर है क्या बात? ओके, कंसेप्ट को अपन सीख रहे हैं, अप्रोच में ला रहे हैं, राइट। तो भैया रिजॉल्व करेंगे तो 2 कंपोनेंट तो आएगा, एक्स वाई, क्लियर बात, समझ रहे हैं? तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की भी बात होगी, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात होगी, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस की बात होगी। ओके फाइन। नाउ अब ना हम जब रिजॉल्व करने जाएंगे तो एंगल की बात होगी, जिस एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बनाता हो, उस एक्सिस के अलोंग में जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, जब रिजॉल्व करने जाएंगे तो उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, और रिमेनिंग एक्सिस के अलोंग
जो रिमेनिंग कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आइए जरा यहाँ पे यदि हम बात करें भैया है ना कि 2p फोर्स जो है, राइट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ये, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो कितना एंगल बना रहा है ऐसा मैं बोलूं आपसे, तो आप बोलेंगे सर हियर टू हियर 90 डिग्री, यदि मैं इस 60 डिग्री को रिमूव कर दूं तो ये एंगल तो मैं बता पाऊंगा, दैट इज 30 डिग्री। बिल्कुल सही बात। क्वेश्चंस में आपको ये भी गिवन है कि 2p फोर्स एंड 3 स्क्वायर रूट 3p फोर्स दोनों का लाइन ऑफ एक्शन आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, राइट। तो ये 30 डिग्री मैंने फाइंड आउट कर लिया है ना, तो ये मैं 60 बोल पाऊंगा क्या? यस डियर, बिल्कुल आप 60 डिग्री बोल पाओगे। तो अगेन यहाँ पे बात करेंगे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। इज दैट क्लियर? तो भैया यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3p जो 90 डिग्री सॉरी 60 डिग्री बना रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो मैं बोल पाऊंगा क्या? बताइए, 30 डिग्री। समझ रहे हैं क्या बात को? ये जो 90 डिग्री गिवन था ये किन किन फोर्सेस के बीच था? ये 2p फोर्स 3 स्क्वायर रूट 3p फोर्स, समझ रहे हैं इनके बीच का एंगल। लेकिन म्यूचुअली एक्सिस के बाद बात करूं मैं, म्यूचुअली एक्सिस के बीच जो एंगल की बात करूं वो 90 डिग्री होगा ना, यहाँ भी बात करो 90 डिग्री, यहाँ भी बात करो 90 डिग्री, यहाँ भी 90। इसीलिए मैंने यहाँ से पता कर पाया 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री। क्लियर? ये 60 डिग्री कैसे पता कर पाया? क्योंकि ये 30 डिग्री को पता कर पाया। कैसे पता कर पाया? क्योंकि भैया ये y एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस, राइट, दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है, ये वाला 60 डिग्री गिवन था, तो मैं बोल पाया यहाँ पे यहाँ से यहाँ 90 होने के लिए यहाँ पे 30 चाहिए, तो ये 30 बता पाया, राइट। फिर ये पूरा 90 है तो इसमें से 30 मेरे को पता चल गया तो 60 बता पाया। अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल 90 होना चाहिए, 60 पता चल गया भैया, 60 पता चल गया तो 30 बता पाया। यस यस यस, ओके सर। 3 स्क्वायर रूट 3p 4p, इनके बीच एंगल आपको देखे रखा हुआ है 150, टोटल 150 है। तो मैं यहाँ पे यदि बात करूं तो ये वाला 30 डिग्री है, बिल्कुल सही बात। मैं बात करूं कि ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ एंगल की बात करूंगा तो म्यूचुअली 2 एक्सिस, तो यहाँ पे बात करेंगे तो ये 90 डिग्री डियर, बिल्कुल सही बात। तो भैया ये टोटल होना चाहिए 150, तो ये 30 और ये 90 150 का ही तो पार्ट होगा ना, ऐड करो 180, कितना होगा बताइए? 180, बिल्कुल सही बात। नो, कितना होगा? सॉरी, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है ना, 150 डिग्री एंगल का ही तो पार्ट है ना डियर, तो दोनों को ऐड करो तो 30 प्लस 90 हाउ मच? 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहां पहुंचने के लिए कितना चाहिए कि टोटल कितना हो जाए? वो 150 डिग्री। सर 120 में मैं 30 को ऐड कर दूंगा तो 150 बोल पाऊंगा। यस डियर, यस यस। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड की बात करोगे तो सबसे पहले तो ना आप फोर्सेस को चेक कर लो कौन कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके बाद फिर वो उस क्वाड्रेंट में किस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी आप चेक कर लो, राइट। फिर उसके बाद है ना कोई भी एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल की बात करो, फिर रिजॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप चाहते हो तो यदि 2p फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो इतना तो श्योर है भैया पॉजिटिव y एक्सिस में इसका एक कंपोनेंट जाएगा और पॉजिटिव x एक्सिस में इसका दूसरा कंपोनेंट जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से ये रहा, ऐसे ये रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है, बात क्लियर? ओके। और ये वाला सिमिलरली इस तरह से बात होने वाला है, पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, इसका 2 कंपोनेंट, राइट, इसका 2 कंपोनेंट कुछ इस तरह से बात होने वाला है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके सर, फाइन। लेकिन ये इसके लिए तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एक्सिस में ही लाई कर रहा है। ओके, बिल्कुल क्लियर। तो यदि मैं बात करता हूं 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में है ना, तो भैया इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा 2p का, इसको आप क्या बोलोगे? 2p cos 60 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग, राइट, 2p sin 60, ऐसा बोलोगे। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। यदि आप ये 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में रिजॉल्व कर रहे हैं इस 2p फोर्स को, राइट, तो y एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहे हैं मतलब 30 डिग्री, तो इसका cos कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 2p cos 30 डिग्री, और ये पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा? 2p sin 30 डिग्री, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? तो दैट डिपेंड्स कि आप किस है ना एक्सिस के साथ एंगल की बात कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को? उसके अकॉर्डिंग कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट की बात करेंगे, बट कंसेप्ट को आप है ना आपको क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट इज दैट कि जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है उस एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट बात करोगे कॉस कंपोनेंट, रिमेनिंग एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट की बात करे हुए तो वो हो जाएगा क्या? साइन कंपोनेंट। दो ही कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है फोर्स, कॉस साइन। क्लियर बात? तो वेरी केयरफुली है ना, मैंने तो सभी एंगल्स को फाइंड आउट करके रख लिया है। तो
मैं जो ये येलो कलर से है ना मार्क करते जा रहा हूं यहाँ पे, मैं उसी एक्सिस और एंगल के रेस्पेक्ट में रिजॉल्व करूंगा मैं फोर्सेस को। वेरी केयरफुली देखिएगा, मैं बात करूंगा ये 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में है ना, जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहे हैं ये 2p फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल। तो इसका मैं बात करूंगा इस तरह से, ये 30 डिग्री इसके रेस्पेक्ट में मैं करूँ है ना रिजॉल्व करूंगा डियर। ओके सर फाइन, बिल्कुल क्लियर बात। यहाँ भी है ना, मैं चाहूँ तो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में कर लूँ, मैं चाहूँ तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में कर लूँ। जैसे ये चेंज हो जाएगा साइन टू कॉस, कॉस टू साइन, ऐसा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जस्ट बोला येलो कलर से जो मैं यहाँ पे है ना क्या कर रहा हूँ, मैं ओवर राइट कर रहा हूँ, या फिर आप समझिए मैं यहाँ पे है ना मार्क करते जा रहा हूँ, इसी के रेस्पेक्ट में मैं रिजॉल्व करूंगा। तो 3 जो फोर्स है इसको मैं है ना 30 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में रिजॉल्व करूंगा। तो सर यहाँ भी आप यही 30 डिग्री ये वाले बात करने वाले हो? यस डियर यस, आप चाहते तो है ना यहाँ पर एंगल की बात करते और 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में भी आप बात कर सकते थे, ठीक। बट कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि कहाँ पे है ना किसके लॉन्ग कॉस कंपोनेंट लेना है और किस एक्सिस के लॉन्ग साइन कंपोनेंट लेना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़िए फिर, क्लियर है तो ओके। तो चलिए फिर अब हम लोग ना रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे भैया पहले, राइट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने जाएंगे बाय यूजिंग दी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड। तो हम बात करते हैं क्या, देखिए समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई, एंड दिस समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई आर नथिंग बट व्हाट, द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके और ये जो रिजल्टेंट है भैया, हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, जितना भी कॉन्करेंट फोर्सेस है, राइट, ये P की बात करेंगे हम लोग। क्लियर है क्या बात? यहाँ पे हम P की बात करेंगे, यहाँ पे हम 2P की बात करेंगे, ओके। फिर हम बात करेंगे क्या बताइए, 3 स्क्वायर रूट 3P, ओके फाइन। देन हम लोग क्या बात करेंगे, ये 4P, बताइए तो जरा, ये 4P, यस 4 फोर्सेस है ना, इन सभी 4 फोर्सेस का ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको पहले फाइंड आउट करना होगा भैया क्या, इस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, फिर फाइंड आउट करना होगा y कंपोनेंट, जिसको हमने कहा था नेट फोर्स इन x डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, और यू कैन से अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, मच बेटर है ना, in x direction, algebraic sum of all the components of forces in y direction, that is summation fy। इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? या फिर आप बोल सकते हो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस है ना, या फिर रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्सेस in x direction, that is summation fx, resultant force of all the component of these forces in y direction, that is summation fy। yes, इन सारे है ना जो बातें हैं इसको बिल्कुल आप नोट करिएगा डियर कि हम इसको क्या क्या बोलते हैं, वेरी क्लियरली। ओके फाइन। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं फिर है ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या बात करेंगे, समेशन एफ एक्स, वेरी केयरफुली, समेशन एफ एक्स, पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। तो समेशन एफ एक्स बात करिए, प्रॉपर साइन अपन बात करेंगे, ऐसा मैं बोला हुआ था आपको, ठीक है जी। तो आइए जरा 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बताइए, साइन होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहे हैं जी, समझ रहे हैं क्या बात को? ओके तो कैसा होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो प्लस फिर ये 2p का कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, दैट इज 30 डिग्री। यस ओके फाइन। देन हम लोग बात करते हैं भैया 3 स्क्वायर रूट 3p, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में मैं बात करने वाला हूं, राइट। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, एंड कैसे बात करूंगा मैं, नेगेटिव, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 3p, ओके फाइन। देन मैं बात करूंगा क्या, कॉस नॉट साइन, क्या बोलूंगा, कॉस 30 डिग्री, ये वाला कंपोनेंट, ये ओके फाइन। और देखिए तो जरा ये 4p के लिए बात करेंगे क्या, तो 4p के लिए हम 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जो नेगेटिव एक्सिस के साथ बन रहा है, तो इसके अलावा कॉस कंपोनेंट होगा। भैया हम अपोजिट बात करने रहे हैं, x है ना, तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, ये वाला कंपोनेंट, तो क्या होगा बताइए, साइन कंपोनेंट। तो ये पॉजिटिव होगा,
है ना, ये कंपोनेंट तो पॉजिटिव होगा ना, तो प्लस की बात करूंगा 4p, ओके, फिर साइन 30 डिग्री, यस। और बताइए कि कुछ कंपोनेंट अपन मिस कर रहे हैं क्या, कुछ कंपोनेंट मिस कर रहे हैं क्या, ठीक है, तो यस डियर, आप एक कंपोनेंट मिस कर रहे हो, कौन सा पता है, ये P4 जो एक्सिस में ही लाई कर रहा है, एक्सिस में ही लाई कर रहा है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस विल बी P, जस्ट P की बात करेंगे। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके सर, फाइन, ऐसा ही तो बात करेंगे, ऐसा ही तो बात करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर है। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू, जैसा अब इसकी है ना, सॉल्व करिए, तो साइन 30 इक्वल्स टू हाउ मच, 1/2, क्या होता है बताइए, 1/2, तो ये प्लस है ना, तो जस्ट मैं 2 बोल सकते हैं इसको, तो ये 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर बात, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, सॉरी यहाँ पे कुछ अपन है ना मिस कर रहे हैं भैया, ये 2p होगा ना एक्चुअली, बताइए तो 2p इंटू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ओके, वेरी केयरफुल। देखो इतना लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएगा आपके जेईई एग्जाम में, लेकिन मेरे को कंसेप्ट को अप्लाई कराना, आपको सिखाना है ना, क्वेश्चन तो बहुत आसान आएगा, क्वेश्चन तो बहुत आसान आएगा, लेकिन ये भी मैं बोलूंगा कि भैया आपके ए एग्जाम में ना क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं, है ना, एज कंपेयर टू जेईई थोड़ा सा अच्छे वैरायटी क्वेश्चन होते हैं। तो जस्ट अभी मैं जो डिस्कस करूंगा सीजीपीएससी ए एग्जाम, राइट, इसी तरह के थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ऐसे चांसेस रहेंगे कि इस तरह क्वेश्चन आ जाए लेंदी क्वेश्चन, बट फिर भी हमको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ना क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी फॉर्म में यदि डिस्कस करते हैं तो और वेरी क्लियर रहते हैं कंसेप्चुअली हम, है ना, कंसेप्ट को लेके, टॉपिक को लेके। इज दैट क्लियर, ओके फाइन। तो -3 स्क्वायर रूट 3 है ना, फिर ये हो गया p, फिर cos 30 बताइए क्या होगा, तो भैया साइन 60 का अपोजिट है ना, मतलब साइन 60 की जो वैल्यू होगा वो वाला होगा, क्या होगा बताइए, स्क्वायर रूट 3/2, ओके फाइन। देन 4p इंटू 1/2 हो जाएगा साइन 30 अगेन, बिल्कुल क्लियर बात, ये हो गया आपके पास p, बिल्कुल सर। नाउ समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू, जस्ट अब वैल्यू आप है ना सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या, कि भैया यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बताइए यहाँ पे p, सिर्फ p बचेगा, बिल्कुल। नाउ -3 है ना, और ये क्या होगा बताइए, सबसे पहले स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, कंप्लीट 3 और कंप्लीट 3 और यहाँ पे 3 और है, तो 3 3 = 9, तो यहाँ पे क्या बचेगा भैया 9/2, ओके। कैलकुलेशन वेरी केयरफुली करना है भैया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में, राइट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, कंसेप्ट तो सही बात करेंगे बट कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, मतलब 2p हो जाएगा, 2 2 = 4, ये क्या हो जाएगा 2p, यहाँ पे है ना, देखो मैं p को मिस कर रहा था, ठीक, 3 स्क्वायर रूट 3p इंटू स्क्वायर रूट 3/2 ना, तो स्क्वायर रूट 3 कंप्लीट 3, तो 3 3 = 9 और 9/2, और ये तो p, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 2p, वेरी क्लियर, प्लस p, यस, ऐसा ही तो बात करेंगे, ऐसा ही तो बात करेंगे, ओके फाइन। आगे और इसको कंटिन्यू करिए, तो p 2p p, हाउ मच 4p, बिल्कुल क्लियर, और ये 4p है ना, माइनस क्या बताइए 9p/2 ऐसा बोल सकता हूं मैं, राइट, तो 4 2 = 8p, क्या हो जाएगा बताइए 8p माइनस है ना, ये हो जाएगा 9p, सॉल्व करेंगे डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है क्या बात, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू होगी बताइए डियर क्या होगी, 8p माइनस 9p, ऐसा बात करेंगे तो -p क्या होगा, -p, बिल्कुल क्लियर बात, तो -p/2, यस, इतना ही तो आएगा। ये रहा आपके पास क्या, समेशन एफ एक्स की वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ओके सर फाइन। सर समेशन एफ वाई की वैल्यू बता पाएंगे क्या, बिल्कुल डियर, बिल्कुल बता पाएंगे, तो चलिए तो समेशन एफ वाई की बात करते हैं, राइट, तो समेशन एफ वाई है ना, इसको मैं अलग कलर मिलूं क्या, नो, येलो कलर की बात करते हैं, ये रहा समेशन एफ वाई इक्वल्स टू, ठीक है जी, ओके, आइए। अच्छा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड में ना जब भी आप ऐसे रिजॉल्व करते हैं तो कुछ फोर्स के कंपोनेंट को अपन मिस तो नहीं कर दिए, यदि ऐसा आपको लगता है तो आप क्या करेंगे पता है, आप क्या करेंगे पता है डियर, पहले तो देखो कि कितने फोर्सेस हैं जिसको आपने रिजॉल्व किया, जिसको आपने रिजॉल्व किया, समझ रहे हैं क्या बात को, ओके, तो कितने फोर्सेस 1 2 3, राइट, तो बताइए आप मेरे को
इसका दो कंपोनेंट होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग यदि आप समेशन एफ एस मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बात कर रहे हो, राइट, तो दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट मतलब यहां मिलेगा, तो 3 कंपोनेंट तो होना ही चाहिए। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो 3 कंपोनेंट बिल्कुल। अब देखो कि एक्सिस में ऐसे कितने फोर्स है, तो एक्सिस में एक ही फोर्स है, मतलब समेशन एफ एक्स की बात करूं चाहे मैं समेशन एफ वाई की बात करूं, है ना, तो भैया जो रिजॉल्व किए हो उसमें से जो कंपोनेंट है वो तो दोनों बराबर होगा। तो 3 कंपोनेंट आपको रिजॉल्व कंपोनेंट मिलेगा एक्स एक्सिस में, और 3 कंपोनेंट कहां पे मिलेगा, वाई एक्सिस में मिलेगा रिजॉल्व कंपोनेंट। क्लियर बात। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो रिजॉल्व किए उसमें कुछ कंपोनेंट मिस तो नहीं हो रहा है, ऐसे यदि आपको लगता है ना, तो जस्ट आप क्या करेंगे पता है, 3 कंपोनेंट क्लियर हो गया, और आप देखो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना कोई फोर्स और तो नहीं है, तो एक है, तो टोटल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बस ऐसा माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो 1 2 3 4, यस। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बताइए, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट, कंसेप्चुअली कैलकुलेशन वाइज किसी भी तरह से आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो आइए अब y है ना, y एक्सिस के लॉन्ग बात करेंगे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देख लेते हैं, ये होगा 2p का कॉस कंपोनेंट। ओके, 2p समझ पा रहे होंगे आप, वो भी कैसा, पॉजिटिव y एक्सिस, तो 2p कॉस 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, राइट, रिजॉल्व। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3p, बताइए तो 3 स्क्वायर रूट 3p। साइन कंपोनेंट बात करेंगे क्या बताइए, बिल्कुल, प्लस 3 स्क्वायर रूट 3p साइन कंपोनेंट, वो भी क्या 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात। और ये रहा आपके पास 4p, है ना, ये रहा आपके पास क्या 4p, तो 4p ये इसका जो कंपोनेंट है एक्सिस के लॉन्ग वो क्या बताइए, तो नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट होगा, तो कॉस कंपोनेंट होगा। ओके सर, फाइन, तो -4p और क्या होगा बताइए, तो ये cos 30, यस, cos 30 डिग्री। तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट को अपन ऐसे मिस कर रहे हैं क्या, ऐसे कुछ लगता है आपको, तो इतना तो क्लियर है कि 3 कंपोनेंट तो रिजॉल्व कंपोनेंट दिखेगा, इसमें 3 कंपोनेंट रिजॉल्व कंपोनेंट तो दिखेगा। बस आप एक चेक कीजिए कि इस y एक्सिस के अलावा कोई ऐसा फोर्स तो नहीं है, मतलब y एक्सिस में कोई फोर्स एक्ट तो नहीं कर रहा है, ये बस आप चेक करो। तो इसमें तो कोई है ही नहीं है सर, एक्स एक्सिस में था जिसको हमने बात कर लिया, तो हाँ बस जो रिजॉल्व कंपोनेंट है वही बस यहाँ पे आने वाला है। इस तरह से ऐसे आप क्या कर सकते हैं बताइए, तो वेरीफाई कर सकते हैं आप अपने कैलकुलेशन को। इज दैट क्लियर, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं फिर, तो ये रहा भैया समेशन एफ वाई इक्वल्स टू ये 2p इंटू cos 30 हाउ मच, तो स्क्वायर रूट 3/2, या साइन 60 का वैल्यू जो होता है cos 30 के इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात। देन ये क्या हो जाएगा बताइए, 3 स्क्वायर रूट 3p, है ना, एंड साइन 30 हाउ मच 1/2, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, माइनस का 4p इंटू cos 30, तो बताइए cos 30 की वैल्यू क्या होगा, तो cos 30 मतलब ये स्क्वायर रूट 3/2, यस, बिल्कुल सॉल्व करेंगे इसको, तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू देखेंगे, है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है भैया क्या है, सबका सेम है, मतलब कॉमन। अब जब भी प्लस करना है माइनस करना है अकॉर्डिंग टू और है ना स्टेप, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, ये प्लस, है ना, जस्ट कैलकुलेशन, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 और ये p, राइट, ओके फाइन। देन -4 स्क्वायर रूट 3, ये हो जाएगा p, बिल्कुल क्लियर बात। आगे बढ़िए। अच्छा, और इसी में बात कर लीजिए 2p, है ना, क्या था बताइए, 2 इसको इस तरह से यदि आप लिखते हैं, ठीक, आप समझ गए होंगे इसको, है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा, है ना, यूनिफॉर्म वे में लिखना थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो इस तरह से, है ना, इस तरह से मैं बात करता हूँ। ये रहा आपके पास 2 और ये स्क्वायर रूट 3 और ये p, यस। अब देखेंगे, है ना, इसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो काफी इजी जाता है ऐसे, यदि आप यूनिफॉर्म ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो 2 स्क्वायर रूट 3p, 3 स्क्वायर रूट 3p ऐड करो, कितना होगा 5 स्क्वायर रूट 3p, बिल्कुल सही बात। और 5 में
4 स्क्वायर रूट 3p को आप माइनस करिए, मतलब 5 स्क्वायर रूट 3p माइनस 4 स्क्वायर रूट 3p। यस, क्या हो जाएगा बताइए? ओनली 3 स्क्वायर रूट 3p। इस तरह से होगा क्या बताइए? बिल्कुल ऐसा ही तो होगा, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये जो समेशन एफ वाई की जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी डियर? तो स्क्वायर रूट 3/2 और ये p। यस, तो इस तरह से मैं y कंपोनेंट को भी फाइंड आउट कर पाया। तो बताइए अब मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या जी? अब मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या? ज्यादा छोटा हो जाएगा क्या? ओके, तो ये समेशन एफ एक्स की वैल्यू हुई और ये होगी भैया क्या? समेशन एफ वाई की वैल्यू। बिल्कुल क्लियर। तो मैग्नीट्यूड बताएं क्या? मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है, फाइन। तो इसको ना मैं यहाँ पे रेड कलर से बताता हूँ, मैग्नीट्यूड, राइट। ये रहा आपके पास आर, क्लियर बात। तो बताइए, है ना, इस रिजल्टेंट को हम लोग कैसे बताते हैं भैया? इस तरह से, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, ओके। देन आर इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स की जो वैल्यू है बताइए माइनस p/2, बताइए तो माइनस p/2 का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई की जो वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, राइट। साथ ही साथ नोट करते जाइए मेरा, है ना, हर एक पॉइंट्स को, हर एक कंसेप्ट को, क्लियर, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओके फाइन। अच्छा, स्क्वायर रूट 3/2 p का स्क्वायर है ना, क्लियर है क्या बात? देखिए यहाँ पे क्या था बताइए डियर? स्क्वायर रूट 3 और ये था भैया p का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है ये। ओके फाइन। देन r इक्वल्स टू, आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा भैया माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा p का स्क्वायर, प्ली, ठीक है, बात क्लियर। तो ये हो गया p स्क्वायर बाई, बताइए तो क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलेंगे 4 हो जाएगा क्या? बिल्कुल क्लियर बात। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करो कंप्लीट 3, फिर p का स्क्वायर करो तो भैया p स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते जाइए। ये r इक्वल्स टू, है ना, 4 डिनोमिनेटर कॉमन है तो p स्क्वायर, है ना, प्लस 3p स्क्वायर, बताइए कितना हो जाएगा? 4p स्क्वायर। यस, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा भैया सिर्फ क्या? बताइए तो स्क्वायर रूट p का स्क्वायर। यस, तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, बताइए स्क्वायर रूट ये वाला और ये जो स्क्वायर है बोथ विल बी कैंसल टू ईच अदर, राइट। तो ओनली आपके पास ये जो r की वैल्यू है भैया, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट? रिजल्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या आएगा बताइए? p आएगा। क्या आएगा बताइए तो? p आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड ऑफ r। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट आप बात किए हैं भैया, ये जो रिजल्टेंट आप बात किए हैं, जिसमें ये जो इक्वेशन बात की, कहां से आता है? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता था क्या? बताइए तो, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे फॉर्म, है ना, फॉर्म करते थे? तो देखिए समेशन एफ एक्स की वैल्यू, अब जो कॉन्सेप्ट की बात होने वाली, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बोला हुआ था जब रिजोल्यूशन फोर्स मेथड आपको पढ़ाया था डियर, तो नंबर ऑफ कंडीशन की बात किया, तो उसको आप फील कर पाएंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ यहाँ पे, राइट, आप फील कर पाए करके। तो ये हो गया आपके पास, किसमें बताइए तो? इसकी जो वैल्यू है ये निगेटिव है भैया, ये क्या बताइए? निगेटिव है। और समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है ये क्या है? पॉजिटिव, कुछ नहीं मतलब, ठीक। तो ये समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है पॉजिटिव निगेटिव, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देगी, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देगी कि जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो बताइए तो एक्स है ना, समेशन एफ एक्स का जो वैल्यू है निगेटिव है, मतलब आप कैसे बात करेंगे? आइए तो ये रहा भैया, है ना, सबसे पहले आप ड्रॉ करिए, क्या क्या एक्सिस ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें बताइए? एक्सिस। इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करिए आप, इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करिए, फिर आप बोलिए क्या कि सर दिस इज द पॉजिटिव एक्स, दिस इज द नेगेटिव एक्स, दिस इज द पॉजिटिव वाई एंड दिस इज द नेगेटिव आई। यस, अब इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। समेशन एफ एक्स क्या है? नेगेटिव है भैया, तो किधर आप बात करोगे? ठीक है, इस तरह से, लाइक दिस। देखिए तो
ये है समेशन एफ एक्स। क्लियर है क्या बात? समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का पी बाई टू, माइनस का पी बाई टू। यस, ऐसा ही तो बात करेंगे। समेशन एफ वाई, समेशन एफ वाई तो देखेंगे ये क्या है? पॉजिटिव है, मतलब मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग बात करूंगा इस तरह से। मतलब ना हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को, है ना, फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को स्ट्रेट लाइन विथ एरो इन द फॉर्म ऑफ इन द मैनर ऑफ वेक्टर, इस तरह से बात करते हैं ना। स्ट्रेट लाइन से हम लोग दिखा रहे हैं इसको। समझ रहे हैं क्या बात को? मैं तो ऑलरेडी ये सब बात बहुत बहुत बेसिक से डिस्कस करके रखा हुआ है यार, बहुत बेसिक से। कुछ नहीं मतलब क्या ये क्या प्लस, ठीक, स्क्वायर रूट 3/2p। यस, ऐसा ही तो बात करते हैं। फिर आप क्या बात करोगे, यहाँ पे एडजेसेंट साइड की बात करो, आप यहाँ पे एडजेसेंट साइड की बात करो इस तरह से, राइट। और एडजेसेंट साइड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको आप क्या करो, है ना, ज्वाइंट करो किससे? कहने का मतलब एडजेसेंट साइड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है भैया, वहां से आप डायगोनल ड्रॉ करो। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं हम लोग। तो पैरेललोग्राम में है ना, दैट में बी रेक्टेंगल, दैट में बी स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक तरह का रेक्टेंगल है, राइट। तो रेक्टेंगल में दो डायगोनल की बात होगी, लेकिन आपको कौन से डायगोनल की बात करना, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, है ना, पास होना चाहिए दोनों एडजेसेंट साइड के। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात। तो आप ना यहाँ पे इसको इन द फॉर्म ऑफ, इन द मैनर ऑफ वेक्टर, इन द मैनर ऑफ वेक्टर ऐसा बात कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये क्लियर बात। तो एक्चुअली ये जो फार्मूला आप बात की है, ये यहीं से तो आया है। राइट एंगल ट्राइंगल की बात करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट। तो ये रेक्टेंगल है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बताइए? समेशन एफ वाई। ये वाला बात करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? समेशन एफ एक्स। तो जस्ट आप ये ना, ये वाला बताइए, ट्राइंगल की बात कर रहे हो, राइट एंगल ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? राइट। और जब मैं कंसेप्ट की डिस्कस किया था क्या? रिजोल्यूशन फोर्स मेथड। तो मैं आपको ये बात ऑलरेडी बता के रखा हुआ था कि ये जो ट्राइंगल मिलेगा जहां से, और ये भी कैसा? राइट एंगल ट्राइंगल, जहां से आप बात करते हो रिजल्टेंट के लिए फार्मूला, राइट। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, this is the concept, very carefully, this is the third quadrant and this is the fourth quadrant, right। तो ये कोई भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है क्या बात? क्लियर है। दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई। समझ रहे हैं क्या बात को? दोनों यदि पॉजिटिव होता तो भी, है ना, यहाँ पे बन जाता। समझ रहे हैं? ये यदि निगेटिव और ये भी निगेटिव होता तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनता। इज दैट क्लियर? तो हमारा रिजल्टेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता। यदि ये समेशन एफ वाई निगेटिव होता, समेशन एफ एक्स पॉजिटिव होता, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे बनता। समझ रहे हैं बात को? ओके। और जो रिजल्टेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर, राइट। तो और हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे क्या? वेरी केयरफुली डायरेक्शन के लिए। तो हम लोग ये बात किए थे, क्या बताइए? अल्फा इक्वल्स टू 10 का इनवर्स समेशन एफ वाई डिवाइडेड बाई समेशन एफ एक्स। यहीं पे फंसते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहीं पे फंसते हैं, राइट। तो मैं पूरे कंसेप्ट को आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, पूरे कंसेप्ट को, राइट। आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे हर एक कंसेप्ट को, हर एक बातों को, और प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो वेरी कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन ऐसे किसी भी वैरायटी के, राइट। हर एक क्वेश्चन को वेरी कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं लास्ट 2 लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया हूँ, राइट। तो आप ये बात को तो बिल्कुल फील कर पाए होंगे। ओके सर, फाइन। तो ये 10 इनवर्स समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है, समेशन एफ एक्स की वैल्यू है, जस्ट आप पुट कर देंगे, तो इसको मैं जो डिराइव किया हुआ था, कहां से डिराइव किया हुआ था याद कीजिए? जब मेरा राइट एंगल ट्राइंगल यहां कहीं पे आता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो क्यों आता था? क्योंकि समेशन एफ एक्स, यहाँ पे बोल रहा हूं कुछ नहीं, मतलब क्या बोला था, इसको पॉजिटिव बोल दिया था। समेशन एफ वाई कुछ नहीं, मतलब क्या पॉजिटिव बोल दिया था, है ना जी। यहाँ से निकाले थे ना, याद होगा आपको, याद होगा। लेक्चर्स आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, पहले देख लीजिएगा तब क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बात, राइट। ओके सर, फाइन। तो इसी पे डिपेंड करता है समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ वाई। क्लियर बात की रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा? क्लियर बात। तो उस टाइम पे, है ना, यहाँ पे था, है ना, जब हम कंसेप्ट डिस्कस किए थे तो ऐसा था, राइट।
तो ये एक जनरलाइज्ड फार्मूला बन के आया, ये जनरलाइज्ड फार्मूला बन के आया, राइट, रिजल्टेंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, रिजल्टेंट के डायरेक्शन को। इज दैट क्लियर? और ये जो अल्फा हुआ करता था, याद करो आप, अल्फा जो हुआ करता था भैया, राइट, ये कहां से एंगल लेते थे आप? एक्स एक्सिस से लेते थे क्या, ऐसे या ऐसे लिए थे, इस तरह से, समझ रहे हैं बात को? तो आप जब इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो फर्स्ट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में, कहीं पर भी हो, लेकिन वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही आप एंगल की बात करोगे। किसका? रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन का। समझ रहे हैं? यहां पे आप बात कर रहे हो, सपोज एज पर द गिवन है ना क्वेश्चंस, एज पर द आवर सॉल्यूशन, राइट, एज पर द साइन ऑफ समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, साइन नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह आया हुआ है ना जी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट की बात कर रहे हो, क्या है, इस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में आया, बिल्कुल बिल्कुल। तो एंगल की बात करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में भैया, मतलब आप एक्स एक्सिस किसकी बात करोगे? नेगेटिव एक्स। तो कैसे चलोगे आप? इधर ऐसे, इस तरह से क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं क्या बात को? ठीक है, यदि नेगेटिव होता समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई तो यहां कहीं पे आता, इस तरह से रिजल्टेंट। समझ रहे हैं क्या बात को? पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे अपन, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो इस तरह से बात होती है, ये रिजल्टेंट ऐसे, है ना? क्लियर है क्या बात? ओके। और आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे फॉर्म होता, राइट, और रिजल्टेंट ये होता ना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताते। तो इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो, इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो, मतलब आप एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही बात करोगे, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है रिजल्टेंट, तो एक्स एक्सिस क्या होगा आपका? नेगेटिव है। तो यहां से बात करोगे, और कैसा चलोगे पता है? काउंटर क्लॉकवाइज। कैसा? काउंटर क्लॉकवाइज। सिमिलरली यहाँ पे बात करते तो यही इक्वेशन की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ जो रिजल्टेंट होगा भैया, यहाँ पे जो रिजल्टेंट की बात करोगे, है ना जी, ये वाला, राइट, तो इसका जो डायरेक्शन बात करोगे, एंगल, क्लियर बात, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इस इक्वेशन से आप है ना एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस इक्वेशन से। समझ रहे हैं क्या बात को? तो एंगल आपको कहां से लेना होगा? एक्स एक्सिस से, और यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके सर, फाइन, बिल्कुल क्लियर है। तो ये सभी क्या है पता है आपके पास? ये सभी ना, ये अल्फा है भैया, अल्फा, अल्फा, ये है अल्फा। तो डिपेंड करेगा, है ना, डिपेंड करेगा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे, वैरायटी ऑफ गिवन डाटा पे, इन क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, फाइन। तो यहां से आप ये भी फील कर पाएंगे डियर कि जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, उसका मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, इस तरह मैं आपको डिस्कस तो किया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में आप फील भी कर पाएंगे, क्लियर बात? या तो आप इस इक्वेशन से फील करो, या तो आप यहां से सेंस ऑफ डायरेक्शन पे फील करो, कैसे आपने एंगल को मेजर किया हुआ है यहाँ पे। क्लियर बात है जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे, जस्ट वैल्यू को पुट करिए। तो समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट 3/2p, क्या है बताइए? स्क्वायर रूट 3/2p। ओके, 3/2p। ओके सर, फाइन, बिल्कुल क्लियर। और बताइए यहां पर, है ना जी, मैं बात करता हूं क्या? मैं बात करता हूं इनवर्स, ठीक। समेशन एफ एक्स की वैल्यू बताइए। तो समेशन एफ एक्स की वैल्यू क्या है भैया? -p/2 था क्या? यस, -p/2 था, -p/2। ओके, फाइन, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो ये p जैसे यहाँ बात करो तो स्क्वायर रूट 3 के साथ है भाई ये p, ठीक है? क्लियर है क्या बात? ओके, इतना तो समझ में आना चाहिए। तो भैया यहाँ से, है ना, जस्ट मैथमेटिक्स है, आप क्या बोल पाएंगे कि सर यहाँ से ना दिस p/2 कैंसिल हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगा सर, 10 का इनवर्स माइनस में ये मिलेगा स्क्वायर रूट 3। बिल्कुल क्लियर बात है, राइट। तो इस अल्फा की वैल्यू बताने जाएंगे, इस अल्फा की जब वैल्यू बताने जाएंगे आप, तो दो तरह से आंसरिंग करेंगे स्टूडेंट, जो है दो तरह से आंसरिंग करेंगे। वेरी केयरफुली सुनिए, समझिए और अपने नोटबुक में नोट करिएगा इस बात को। क्लियर? चलिए
ये रहा फर्स्ट कैटेगरी का स्टूडेंट, ये रहा सेकंड कैटेगरी का स्टूडेंट। यस, तो आइए यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 इनवर्स ऑफ क्या स्क्वायर रूट 3 की बात करूं, इसका मतलब होता है कि 10 की कितने डिग्री में जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 है, तो आप क्या बोलेंगे सर 60 डिग्री। बिल्कुल। और यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 इनवर्स ऑफ है ना माइनस का स्क्वायर रूट 3 इस तरह से है, तो 10 के कितने डिग्री में स्क्वायर रूट है ना माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3 होता है, तो आप क्या बोलेंगे 120 डिग्री। 120 डिग्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो इस तरह के दो आंसरिंग कर सकते हैं आप, इस तरह के दो आंसरिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके फाइन। नाउ और दूसरा, और भी यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या, इधर आइए, ये 10 यूनिवर्स है ना क्या मैं बोल रहा हूं भैया 10 इनवर्स ऑफ, सपोज कीजिए मैं बात करता हूं माइनस का के, तो है ना ऐसा कुछ थ्योरम्स कहीं पढ़े होंगे कि ये होता है भैया माइनस ऑफ 10 इनवर्स के, ऐसा बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं कि नहीं बात करते हैं? तो भैया यदि मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 10 इनवर्स ऑफ माइनस का स्क्वायर रूट 3, तो आप क्या बोलेंगे सर? हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल देंगे क्या इसको 10 इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। ठीक, जब आप प्रॉब्लम में फंसेंगे ना डियर, प्रॉब्लम में फंसेंगे ना, तब ये आप और क्लियर कर पाएंगे कि यस, कि सर ने इस तरह से इतना डिटेलिंग में बात क्यों किया। ठीक है, उस टाइम आप फील करोगे। तो मैं बोल रहा हूं कि ना आप फंसे ना, फंसने से पहले ही मैं बता देता हूँ, है ना, फंसने से पहले ही बता देता हूँ डियर कि आप यहाँ पे इस तरह से फंसने वाले हो, तो वेरी क्लियर रहे आप, क्लियर रहे। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर मैं ये भी बात कर पाऊंगा क्या, ये माइनस का माइनस 10 इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 बोल रहा हूं, तो जस्ट अभी तो बताया जी 10 इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 बोल रहा हूं जस्ट, तो क्या 60 डिग्री, क्या है बताइए? तो 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था भैया अल्फा, तो यही अल्फा की वैल्यू यहां पे देख पाएंगे, इस तरह से भी आ रहा है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। और यही अल्फा की बात किए तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है बताइए तो जरा, बताइए डियर आप मेरे को। ये इस तरह से भी आ रहा है, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? यहां पे वैल्यू क्या आया? पॉजिटिव आया अल्फा का, लेकिन कितना है 120 डिग्री। यहां पे वैल्यू क्या आया? नेगेटिव आया, लेकिन कितना है 60 डिग्री। तो याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट, ये इस बात की इंफॉर्मेशन देगी भैया कि आपने एंगल को कैसा मेजर किया है, और हमारा रेफरेंस एक्सिस क्या होगा। जब मैं ये इक्वेशन को यूज करूंगा ना, ये इक्वेशन को यूज करूंगा, तो ऑलवेज रिमेंबर मेरा हमेशा जो रेफरेंस एक्सिस रहेगा एक्स एक्सिस रहेगा, ऑलवेज ऑलवेज, है ना, है ना, ऐसे बोलूंगा सॉरी एक्स एक्सिस, यहां पे बोलेंगे क्या बताइए तो, एक्स एक्सिस, राइट, एक्स एक्सिस, जस्ट एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस will always be reference axis, always be reference axis, yes always be reference axis। यहां पर भी तो मैं बात किया, देखो रिजल्टेंट कहीं पर भी आए, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई की वैल्यू जो भी हो उस पर डिपेंड करेगा रिजल्टेंट का लाइन ऑफ एक्शन कहां पे लाई करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को फोर्थ क्वाड्रेंट, मैं बोला हुआ था। लेकिन जहां पर भी आप देखो ये अल्फा की बात कर रहे हो, कौन सी अल्फा, ये इक्वेशन में जो अल्फा यूज कर रहे हो वो कहां से आप बात कर रहे हो, देखो कहां से बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस से बात कर रहे हो, यहाँ भी एक्स एक्सिस से, यहाँ भी एक्स एक्सिस से, यहाँ भी एक्स। डिफरेंस क्या हो रहा है कि आप क्लॉकवाइज की बात कर रहे हो, काउंटर क्लॉकवाइज की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो बताइए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या हुआ, तो आप फील कर पाएंगे कि ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज, क्या काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज हम मेजर कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब देखेंगे कि हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि निगेटिव की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वहां से क्लियर होगा जहां पे आपने ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये बनाना बहुत जरूरी है, ये वाला डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर ऐसा रिप्रेजेंट करो, ऐसा रिप्रेजेंट करो, कॉन्सेप्चुअली बात करो, एक बार पढ़ो, गजब कर पढ़ो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड को, है ना, क्योंकि बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है डियर, बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, ठीक है। और यहां पे हम बात करें तो निगेटिव आ रहा है, मतलब ये हम मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज, इज दैट क्लियर, क्लॉकवाइज with respect to what x axis, तो यहां पर भी जस्ट x axis बात कर रहा हूं, क्लियर बात। तो उधर हम देखेंगे कि रिजल्टेंट जहां पे हमारा है, ये देखो एज पर द वैल्यू ऑफ समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई, रिजल्टेंट जहां पर है यही वाला है ना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज कैसे बात करें, इज दैट क्लियर। तो पहला स्टूडेंट का जवाब क्या होगा कि सर अल्फा की जो वैल्यू होगा 120 डिग्री होगा। पहले कैटेगरी में आने वाले जो क्या स्टूडेंट्स होंगे, एस्पायरेंट्स होंगे। दूसरे कैटेगरी में आने वाले जो एस्पायरेंट्स है उसका जवाब ये होगा कि क्या, बताइए तो सर, अल्फा जो है ना माइनस में होगा सर, और वो भी 60 डिग्री, माइनस में होगा वो भी 60 डिग्री। दोनों सही है क्या? दोनों सही है डियर, दोनों सही है। क्योंकि भैया रिजल्टेंट एक बार लोकेट हो गया, तो क्या उसको आप चेंज कर सकते हो क्या? नो, आपका रिफरेंस एक्सिस चेंज हो सकता है, जिधर से आप एंगल को मेजर कर रहे हो, रिजल्टेंट के डायरेक्शन को बताने जा रहे हो, समझ रहे हैं क्या बात को? तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमेशा मेजर करेंगे इस अल्फा को, कहा मैं, ऑलवेज रिमेंबर एक्स एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल ऑलवेज बी रेफरेंस एक्सिस, समझ रहे हैं बात को? ओके फाइन। तो दैट में बी पॉजिटिव, दैट में बी नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो भैया यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा को कैसा मेजर किया, बताइए तो। यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर किए हैं क्या, बताइए तो, क्या क्लॉकवाइज मेजर किए हैं इस अल्फा की वैल्यू को? क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर फाइन। और इसी आर को, तो आर यहीं पे लोकेट हो गया, यहीं पे रहेगा, है ना। दूसरे तरीका से आप मेजर कर सकते हो, कैसे बताइए तो, इसी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, लेकिन आप कैसे बात करोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कैसा मूवमेंट करोगे आप, तो बताओ आप मेरे को, है ना। ये ऐसा मूवमेंट करेंगे क्या आप, ये देखो इस तरह, यहां से आप मेजर करते हैं, तो ये देखो यहां से ये वैल्यू, दो वैल्यू आ रहा है ना, इसी बात के लिए है। तो ये कैसा मेजर कर रहे हो, ये वाला जो अल्फा की बात करोगे, तो ये कैसा है भैया, ऐसा यदि मैं पूछूं आपसे, तो आप बोलेंगे क्या, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये वैल्यू और ये वाला वैल्यू कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा, ऐसे मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये वाला वैल्यू ज्यादा हुआ। तो ये जो 120 आप बात कर रहे हो, देखो तो, आइए जरा, ये देखो 120, ये वैल्यू पॉजिटिव आया था ना, क्लियर। तो यही वो 120 डिग्री है भैया, यहां से यहां, ये रहा 120 डिग्री, इज दैट क्लियर, 120 डिग्री, समझ रहे हैं। और कैसा मेजर कर रहे हो, काउंटर क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन को बताने के लिए। और यही रीजन है कि काउंटर क्लॉकवाइज को मैं हमेशा बोलता हूं कि आप पॉजिटिव, तो आप पूरा का पूरा ये फील कर पाएंगे, मैथमेटिकली आप फील कर पाएंगे डियर, मैथमेटिकली भी आप फील कर पाएंगे, समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है। इस तरह से देखो, कहां गया, ये रहा, इसका दो वैल्यू निकाला ना मैं, इसको दो वैल्यू निकाला, ये देखो यहीं से आ रहा है, समझ रहे। और इसको आप फील कर पाएंगे, ऐसा मेजर करके भी आप फील कर पाएंगे। बिल्कुल क्लियर बात है। ओके फाइन। तो ये कैसा क्लॉकवाइज है ना, और एंगल भी यहाँ पे छोटा बात हो रहा है, और एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा निगेटिव आ रहा है। और इसका कोई मतलब नहीं है, इस नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब इतना है कि हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, राइट। कहां से मेजर किए, विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। इसको हम मेजर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है,
कुछ नहीं मतलब क्या प्लस, तो काउंटर क्लॉकवाइज है ना, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, नेगेटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्स सॉरी क्या, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ना, वेरी केयरफुली, पॉजिटिव एक्स एक्सेस है ना जी। ये दोनों बात को आप फील कर पाएंगे, इन दोनों बात को आप फील कर पाएंगे कहाँ पे बताइए, ऐसा डायग्राम बनाना आपको जरूरी है फील करने के लिए। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर डियर। तो ये था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के ऊपर पूरे के पूरे कंसेप्ट, पूरे के पूरे कंसेप्ट है ना। तो शुरू से लेकर आखिरी तक लेक्चर को आप अभी तक देखे होंगे, अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूं, जिंदगी में कभी भी रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड को लेके कभी नहीं फंसोगे, डायरेक्शन वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो हमारा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड का कंसेप्ट अब गजब हो गया है। अब मैं बात करता हूं, क्या बताइए, ये इस CGPSC AE 2014 में फ्रेम किया वो क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड का। समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस हमारा फिनिश हो गया भैया। हम ये डायरेक्शन बता, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, दोनों में से कोई भी आप डायरेक्शन बता सकते हो, आंसर है आपका, क्लियर है बात, ओके। और ये रहा आपके पास मैग्नीट्यूड, ओके फाइन। तो चलिए फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके। तो फाइनली अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं भैया, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड के कंसेप्ट को यूज करके। आ रही बात समझ में, ओके। कुछ डिफरेंट कंसेप्ट की बात होगी इस क्वेश्चंस में, ओके। और ये तो क्वेश्चंस मेरे बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है, राइट। इसीलिए थंबनेल में भी आप थोड़ा सा डिफरेंट आप देख पा रहे होंगे, राइट। फाड़ू कंसेप्ट ऑन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड, इज दैट क्लियर। चलिए रीड करिए। The concurrent forces, right? The concurrent forces that is 2 square root 3, 5 square root 3 and 2 kilonewton, इस तरह के आपके पास ना 1 2 3 4 5 concurrent forces की बात हो रहे हैं, right? Act at one of the angular points of regular hexagon towards the remaining 5 angular points। समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है, ओके। यहां पे ये बात हो रही है भैया क्या, कि एक ना रेगुलर हेक्सागन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, एक रेगुलर हेक्सागन। वेरी केयरफुली है ना, समझिएगा और मेरे साथ ही साथ नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस यदि आप सॉल्व कभी नहीं किए अभी तक, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है इसमें। इज दैट क्लियर, ओके ठीक। तो एक ना आप हेक्सागन की बात करेंगे लाइक दिस, हेक्सागन मतलब 6 साइड की बात होगी, 6 साइड की बात होगी लाइक दिस। समझ पा रहे हैं क्या बात को, इस तरह की 6 साइड की बात होगी, ओके। क्वेश्चंस को पहले फिल करेंगे है ना। तो ये 6 साइड भैया, और रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हैं, मतलब इनके जितने भी साइड होंगे, समझ रहे हैं। सपोज कीजिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ, और ये ई हुआ, और ये एफ हुआ, तो 6 साइड हेक्सागन, क्लियर। रेगुलर हेक्सागन की बात हुई है, मतलब सभी के सभी साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट नोट करिए, रेगुलर हेक्सागन के सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या, ए बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एफ, इस तरह से डियर, यस मैं ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं, ओके फाइन। नाउ तो यहां पे ये भी बात हुई भैया क्या, एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो एंगुलर पॉइंट्स किसको बोलते हैं पता है डियर, ये जितना भी जैसे आप वर्टेक्स की बात करते हैं, समझ रहे हैं इसको जी, ये जहां पे 2 साइड मीट करता है, यही है ना, इसी जो पॉइंट है ना जहां पे साइड आपस में मीट करते हैं भैया, इज दैट क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, तो एंगुलर पॉइंट्स, इज दैट क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चंस में ये जो 5 फोर्सेस की बात हुई है, 2 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 एंड 2 किलो न्यूटन, ये एक्ट कर रहा है, ऐसा बात हो रहा है कहां पे, एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स।
तो कितने एंगुलर पॉइंट्स यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल क्लियर सर, 6 एंगुलर पॉइंट्स है। तो इन 6 एंगुलर पॉइंट्स में से किसी भी एक एंगुलर पॉइंट्स में ये 5 फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी एंगुलर पॉइंट्स हो सकते हैं, समझ रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं ना। वैसे देखो, एक्ट एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स, तो कितने एंगुलर पॉइंट्स, 6 एंगुलर पॉइंट्स। तो इनमें से कोई भी एक पॉइंट को सेलेक्ट करिए, एक एंगुलर पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए। इज दैट क्लियर? एक एंगुलर पॉइंट को क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, राइट, और सभी फोर्सेस को वहां पे एक्ट कराना है। लेकिन कंडीशन इज दैट आपको उन फोर्सेस को एक्ट कराना है, तो वो कैसा एक्ट होना चाहिए, तो देखिए जरा, ये फोर्सेस जो है ना, एक्ट होना चाहिए कहां पे, वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, बट ये फोर्सेस एक्ट होना चाहिए टुवर्ड्स द रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट्स, टुवर्ड्स द रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट। दिस इज द, है ना, दिस इज द, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ रहे हैं क्या बात को, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन के, राइट। इसको आपको रिप्रेजेंट करना आ गया ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ रहे हैं बात को। तो सपोज करिए, पहले तो मेरे को बात करना होगा क्या, कोई भी एक एंगुलर पॉइंट सेलेक्ट करो, कोई भी एक एंगुलर पॉइंट सेलेक्ट करो। तो कोई भी एंगुलर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो आप, कोई भी एंगुलर पॉइंट, इतना सा बात क्लियर है। तो मैं सेलेक्ट करता हूं भैया इस एंगुलर पॉइंट 2 को, मैं इसी को सेलेक्ट किया, बिल्कुल। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद कितने बच गए एंगुलर पॉइंट, यदि मैं आपसे पूछूं तो 1 2, ठीक है, ये वाला बचा है, ये वाला बचा है, ये वाला 3 हो गया है ना, 4 5 एंगुलर पॉइंट्स और बचे हुए हैं, मतलब यही रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट्स। तो इस एंगुलर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, तो इस पर्पस से सेलेक्ट करेंगे कि इन 5 फोर्सेस को हमको इसमें एक्ट कराना है, और एट अ पॉइंट एक्ट करना चाहिए, 1 पॉइंट पे एक्ट करना चाहिए कंकरेंट फोर्सेस, बिल्कुल क्लियर है। तो कोई भी एक पॉइंट तो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो भैया ये फोर्सेस को जब आप दिखाओगे, यहाँ पे एक्ट कराओगे, तो एज पर दी क्वेश्चंस, राइट, वो फोर्सेस कैसा होना चाहिए, टुवर्ड्स होना चाहिए रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट्स। तो रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट, जैसे मैं कहा, ये वेरी केयरफुली इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए एक्ट कराइए, एक्ट कराइए। चलिए यहां से मैं एक्ट कराता हूं क्या, फोर्सेस को यही सेट कराना होगा ना। तो मेरे पास क्या है बताइए, ये सभी के सभी, और जो बच गए हैं ये वाला, इज दैट क्लियर, ये सभी क्या है, रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट्स है। तो इसके टुवर्ड्स होना चाहिए। तो सर हम ऐसा बात करने वाले हैं क्या, इस तरह से, ये हो गया 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, है ना। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, कहने का मतलब किसके टुवर्ड्स होना चाहिए, ये अगला वाले, है ना, क्या, एंगुलर पॉइंट, इसके टुवर्ड होना चाहिए, लाइक दिस। ये हो गया आपके पास क्या, स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन। समझ रहे हैं बात को। फिर आप, है ना, अगेन बात करेंगे क्या, और भी फोर्स। सपोज कीजिए यहाँ पे कौन सा आएगा, 5 किलो न्यूटन। तो जो सेलेक्ट किए हो एक पर्टिकुलर एंगुलर पॉइंट्स, है ना जी, वहां से तो आपने एक्ट कराया, लेकिन टुवर्ड्स होना चाहिए क्या, जो बचे हुए एंगुलर पॉइंट्स है। तो यहां से एक्ट करा रहे हो जैसे 5 न्यूटन, तो ये इसके टुवर्ड्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब इसके टुवर्ड्स होना चाहिए भैया, यहां से एक्ट कराइए आप, यहां से आप एक्ट कराइए, तो बिल्कुल समझ रहे हैं बात को, ओके। ये रहा, आप एक्ट कराइए, तो ये रहा क्या, 5 किलो न्यूटन हो गया। फिर स्क्वायर रूट 3 की बात करें आप, स्क्वायर रूट 3 किलो न्यूटन, यस। देन अब किसके टुवर्ड बात करना होगा, इसके टुवर्ड्स बात करना होगा। तो बताइए, तो ये रहा, है ना, अगेन रिमेनिंग फोर्स कौन सा होगा बताइए, तो ये 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन। तो जैसा क्वेश्चंस में बोला गया भैया कि जो कंकरेंट फोर्सेस है, 5 कंकरेंट फोर्सेस, 2 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 एंड 2, ये क्वेश्चंस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक्ट होना चाहिए क्या, एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन में भैया 6 एंगुलर पॉइंट्स होते हैं, तो उनमें से किसी एक पॉइंट में सभी फोर्सेस को एक्ट कराओ। तो कैसे एक्ट कराना है, सो दैट टुवर्ड्स द रिमेनिंग 5 एंगुलर पॉइंट्स की, ये फोर्सेस जो है 5 अनदर जो एंगुलर पॉइंट्स है, ये सभी क्या है, अनदर एंगुलर पॉइंट्स है, ये सब
समझ रहे हैं क्या बात को, इसके टुवर्ड्स होना चाहिए यहां से जब एक कराने जाओगे तो। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना तो हमको क्लियर हो गया, राइट। तो इन फोर्सेस का भैया आपको बताना है क्या, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स बताना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक। तो ऑब्वियस है, मैं यहां पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करूंगा नहीं, समझ रहे हैं क्या बात को। मैं बात करूंगा मेरे पास वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्या कंसेप्चुअल जो मेथड है, राइट। जब भी मेरे को ना समझ में आए, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, मोर देन 2 है ना, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात हो रही, तो मेरे पास एक ही मेथड है। मैं कहां जाऊंगा बताइए तो, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड की तरफ जाऊंगा, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड की तरफ भैया। तो आपको ये पता होना चाहिए जितने भी फोर्सेस की बात हुई है ना, उसमें एंगल की भी बात होना जरूरी है, तभी तो आप रिजोल्व करेंगे ना, तभी तो आप रिजोल्व करेंगे ना। तो यही तो इस क्वेश्चन का ट्रिक है जी, यही तो इस क्वेश्चन का ट्रिक है कि इसमें ना आपको एंगल की बात नहीं है, एंगल की बात नहीं है। तो अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, ये इतना समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि इसमें फोर्सेस कैसा है, जो गिवन कंकरेंट फोर्सेस कैसा है, ये तो समझ गया बिल्कुल। तो आइए जरा, ओके, तो ये रहा भैया आपके पास रेगुलर हेक्सागन, राइट। क्या है बताइए तो, ये है रेगुलर हेक्सागन, राइट। और जैसे कि भी मैंने जस्ट कहा कि रेगुलर हेक्सागन में डियर आपके पास जो साइड होंगे, 6 साइड होंगे, वो सभी के सभी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो कुछ कंसेप्चुअल यहाँ पे बातें होती है रेगुलर हेक्सागन में, जैसा कि फर्स्ट मैंने कहा कि सभी साइड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, हर एक साइड्स। इज दैट क्लियर, राइट। तो कुछ कंसेप्चुअल बातें जो मैं करने जा रहा हूं, यहां से आप ये भी क्लियर कर पाएंगे कि एंगल्स की बात हम कैसे करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं यहां पे एंगल्स की बात, ओके, बिल्कुल। तो इन बातों को आप फील कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे कब, जब आप ना एक ऐसे रेगुलर हेक्सागन रेडी करते हैं विथ 6 इक्वल साइड्स, है ना, प्रॉपर मेजर करते हुए, स्केल का हेल्प लेके, प्रोटेक्टर के हेल्प लेके, ऐसा आप क्या करते बताइए, है ना, एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करते हैं। तो ओके, तो दूसरी बात मैं क्या करने जा रहा हूं पता है, यहां पे ना जैसे कि जस्ट मैंने बात किया था भैया, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं बताइए तो, ये जो पॉइंट्स है इसको क्या बोलते हैं, अभी तो जस्ट बताया जी, क्या, एंगुलर पॉइंट्स, एंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। तो कितने एंगुलर पॉइंट्स, 6 एंगुलर पॉइंट्स। तो सपोज यहां पे मैं नेमिंग कर रहा हूं, ठीक है, कहां से, यहां से, ये रहा भैया आपके पास 1, यहां से 2, ठीक, कहीं से भी नेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, 5 6 5 के बाद ये 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ, एंगुलर पॉइंट्स हुआ, ठीक। इन एंगुलर पॉइंट्स को आपस में मिलाइए आप, कैसे, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं क्या, यहां से मिलाया लाइक दिस, राइट, ये हुआ 6 और 3 को मिलाया, क्लियर। तो बिल्कुल ये सेंटर से पास होगा, ये बिल्कुल सेंटर से, यदि आप प्रॉपर स्केल एंड प्रोटेक्टर यूज करके रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, सभी साइड इक्वल है ना भाई, सभी साइड इक्वल है, तो ये कैसा होगा पता है, इसे बिल्कुल सेंटर से मिलेगा ये और ये पॉइंट। समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं सर, ओके फाइन। नाउ 1 और 4 को मिलाइए इस तरह से, बिल्कुल मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया सर, ओके, ये भी क्लियर हुआ। नाउ फिर आप मिलाइए यहां से इस तरह से, समझ रहे हैं क्या बात को, किसको किसको मिलाया बताओ तो, ये मिलाया आपने 2 और 5 को, तो बिल्कुल है ना, ये ऐसा सेंटर से पास होगा, मतलब यहां पे जो पॉइंट मिलेगा ना, ये क्या होगा, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होगा, क्या बताइए तो, बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट, समझते जाइएगा, सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, रेगुलर हेक्सागन मतलब 6 इक्वल साइड का यदि आप ऐसा पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली हेक्सागन इज पॉलीगन, ठीक, ड्रॉ करते हैं भैया, तो ऐसे जब है ना ज्वाइंट जो आप बोल रहे हो उसको क्या, एंगुलर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 आपस में इसको ज्वाइन करोगे, तो जो लाइन पास होगा वो कहां से पास होगा, इस सेंटर से पास होगा, कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, बिल्कुल क्लियर बात। अब सेंटर से पास हो रहा है, तो ये जो लाइंस है आपस में क्या, एंगल को बनाएंगे, क्या बताइए तो, एंगल को बनाएंगे, ये वाला भी एंगल,
ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल, ये वाला भी एंगल, आपस में। इज दैट क्लियर? ओके, तो इस तरह कितने एंगल्स की यहाँ पे बात हुई है भैया। यहाँ पे यदि मैं बात करूं जब मैं इन एंगुलर पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो देखिए जरा, ये रहा थीटा, राइट, कहां से काउंट करूं, कहीं से भी, ठीक, चलिए यहां से काउंट करता हूं। ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, ये थीटा 4, ये थीटा 5 और ये थीटा 6। इज दैट क्लियर? 6 एंगल ऐसा मिलेगा मेरे को, राइट। और यदि आप ऐसा बात करते हैं, तो यदि मैं टोटल इस तरह से एंगल की बात करूं, लाइक दिस, देखो तो सभी एंगल को आपस में मैं ऐड कर रहा हूं, लाइक, तो क्या ये तो सर एक राउंड हो गया, टोटल क्या हो गया, राउंड हो गया। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल पाऊंगा कि बताइए तो जरा, ये सभी थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा 5, क्या बताइए तो, थीटा क्या प्लस थीटा 5 प्लस थीटा 6, इस तरह से सभी एंगल्स को आप सम करेंगे, मतलब ये आपको क्या देने वाला है, 360 डिग्री, सभी एंगल का जो सम करोगे। इतना सा बात क्लियर क्या, बताइए। और जैसा कि मैं कहा कि ये सेंटर से पास होगा, ये जो लाइन से आप ज्वाइन किए एंगुलर पॉइंट्स को सेंटर से पास होगा भैया, सेंटर से पास होगा। तो बताइए, रेगुलर हेक्सागन में सभी साइड्स इक्वल है, राइट, सभी साइड्स इक्वल है। तो आप ये भी फील कर पाएंगे जब आप खुद से ऐसा ड्रॉ करेंगे, तो ये जितना भी एंगल मैं बोल रहा हूं ना, सभी एंगल्स भी कैसा होने वाला है, इक्वल होने वाला है, इक्वल होने वाला है। क्यों? क्योंकि सभी सेंटर से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इक्वल होगा। तो बताइए, ये 360 डिग्री ये सभी एंगल्स का सम है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे क्या, बताइए तो। ये थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 5, थीटा 6, अभी तो जस्ट बताया ना जी, आप मेजर करके देखिएगा ना, ये इक्वल आएगा। और वो कितना होगा, तो उसको आप कैसे पता कर पाएंगे, तो 6 इक्वल पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि ये 6 एंगल से तो मिलकर बना है ना 360 डिग्री। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस 360 को आप बात करिए क्या, डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, नंबर ऑफ एंगल 6 की बात कर रहे हो ना, तो कितना आएगा, 60 डिग्री। यस, कितना आएगा डियर, बताइए, 60 डिग्री। तो है ना, मैं कह पाऊंगा कि दिस विल बी व्हाट, 60 डिग्री, दिस विल बी ऑल्सो 60 डिग्री। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये थीटा 1 क्या है, ये यदि मैं थीटा 1 की बात करूं, तो ये तो 60 है ना भाई, ये 60 है ना, जस्ट मैं है ना यहाँ पे ये बात करूं, तो ये थीटा 1 क्या है बताइए, 60 है। और 60 मतलब ये क्या बन रहा है बताओ, एक ट्राइंगल की बात हो रही है क्या, ये देखो, ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही, और 60 बना, यहाँ पे मैं क्या बात किया, 60 डिग्री। तो ये कौन सा ट्राइंगल की बात होती है, यदि ये वाला 60 बनता है, तो यदि 60 बना तो डेफिनेटली ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा। समझ रहे हैं, क्लियर है बात, कौन सा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? तो इधर जितना भी ऐसे बात करोगे क्या, ये वाला भी, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर? तो इधर भी हो जाएगा 60 डिग्री, इधर भी हो जाएगा 60 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। तो ये थीटा 5 भी तो क्या होगा, 60 डिग्री होगा ना, समझ रहे हैं क्या बात को। पहले मैं यहाँ पे ये बता दूं भैया कि ये जो 60 डिग्री बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल पाऊंगा थीटा 1, थीटा 2, ठीक है, और ये थीटा 3 और ये थीटा 4, राइट। फिर मैं बात कर पाऊंगा कि थीटा 5 देन थीटा 6 इक्वल्स टू 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके सर, फाइन, क्लियर तो है ना। तो ये थीटा 4 भी 60 हो, तो इधर भी 60 है ना, इक्विलेटर राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी केयरफुली डियर, वेरी केयरफुली, राइट। ये फेवरेट क्वेश्चंस होगा एक टाइम के बाद, देखिएगा। और रेडी रहिए, आप डिफरेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहिए, आने वाला है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पहले से ये बोल दे रहा हूं मैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर यदि मैं बात करूं क्या, ये देखो, एक और बात करें तो है ना, कौन सा एंगल बात कीजिए, यस, ये वाला बात की ना, ये भी तो 60 डिग्री होगा, ये थीटा 5 60 डिग्री ना, तो ये भी मैं बात कर सकता हूँ 60 डिग्री, ये भी मैं बात कर सकता हूँ 60 डिग्री। यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बोल पाएंगे।
ओके मतलब इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ना यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह से। ओके, इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है ना। अब मेरे को बात करना होगा क्या, मैंने फोर्सेस को रिप्रेजेंट कैसे किया एज पर द गिवन क्वेश्चन। आइए यहाँ पे मेरे को फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना भी एज पर द गिवन क्वेश्चन। एक कोई पॉइंट सेलेक्ट किया था, ये वाला पॉइंट को सेलेक्ट किया था, ऐसा ही जस्ट ऐसा ही मैं वहां पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं फोर्सेस को कैसे दिखाना होगा मेरे को, है ना, कि अदर एंगुलर पॉइंट के टुवर्ड्स होना चाहिए फोर्सेस। तो देखो यहां सेलेक्ट किया, यहां से फोर्स अप्लाई किया मैं, है ना जी, यहां से फोर्स अप्लाई किया ऐसा, तो ये 3 से पास हुआ, 3 टुवर्ड्स 3 टुवर्ड्स 4 टुवर्ड्स 5, इस तरह से फोर्सेस को दिखाया। क्लियर है क्या बात, है ना। तो मेरे को ये वाला एंगल चाहिए, इस तरह के ये सभी एंगल्स को मेरे को, है ना, रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे, इस तरह से ये वाला एंगल। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर डिफरेंट कलर से बात करता हूँ, ये येलो कलर से बात करता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को चलो मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ वेरी केयरफुली। सबसे पहले आप ना इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ले लिए। अब आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक। ये पहले मैं बात किया क्या, बताइए तो जरा। इसको मैं बोल रहा हूं फोर्स F1, ठीक है, फोर्स F1 सपोज करो, राइट। और ये पॉइंट सेलेक्ट किया हूं जिसमें मैं कंकरेंट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने इस पॉइंट पे, ठीक, इस पॉइंट पे। और ये कौन सा एंगुलर पॉइंट हो, और बाकी के अदर एंगुलर पॉइंट के टुवर्ड्स होना चाहिए फोर्सेस। तो F1 बात किया, तो F2 कहां से बात करना होगा, यहां से बात करना, इस तरह बात करना होगा F2 को, लाइक दिस। तो ये टुवर्ड्स होगा किसके, ये 3 से। क्लियर है बात। और 4 से तो यही वाला बात होगा, टुवर्ड्स 4 की बात करेंगे तो ये वाला फोर्स होगा, राइट। इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो येलो कलर से बात करूं, ये F2 हुआ, ये क्या होगा, तो ये F3 हुआ। समझ रहे हैं क्या जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। टुवर्ड्स F4 एंगुलर पॉइंट, राइट। तो यहां पे यदि मैं पूछूं तो ये वाला एंगल तो आपको पता है जी, बहुत आसानी से पता है। देखो F3 के लिए बात करें तो ये वाला एंगल, राइट, कितना 60 डिग्री। ये अरे जो यार इक्विलेटरल है ना ट्रायंगल बना था, जो 60 डिग्री बात किए थे ना, अभी जस्ट प्रूव किए थे, तो ये वाला एंगल पता चला क्या, बताइए। बिल्कुल पता चला सर, बिल्कुल पता चला। ओके फाइन। नाउ अब देखिए ये सभी साइड इक्वल है भैया रेगुलर हेक्सागन के, है ना। तो यहां पे जब मैं लाइन ड्रॉ किया, यहां पे जब मैं लाइन ड्रॉ किया ना इस तरह से एंगुलर पॉइंट्स को है ना ज्वाइन करते हुए, तो ये सेंटर से पास हुआ। बिल्कुल सर, ऐसा ही तो बोले थे, और ऐसा होगा, एक्चुअल में होगा, आप फील कर पाओगे। ड्रॉ करिए स्केल से मेजर करके प्रॉपर, राइट। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर, फाइन। नाउ तो भैया यहां पर ना जब मैं ज्वाइंट 1 और ज्वाइंट 3 या फिर एंगुलर पॉइंट 1 और 3 को ऐड करते हुए, है ना, एक लाइन जो ड्रॉ करो जिसके अलोंग ये क्या है, फोर्स F2 है, तो ये एंगल की बात करूं तो कितना होगा। तो एक्चुअली आप ना ड्रॉ करके देखिए रेगुलर हेक्सागन, और यहां से मिलाइए इस लाइन को, तो आपको समझ में आएगा क्या, कि पहले तो ये समझ में आ गया आपको, ये थीटा ये कितना है, 60 डिग्री है, ये आपको समझ में आ गया ना 60 डिग्री है। तो ये वाला आपको समझ में आएगा क्या, पता है, ये ना यहाँ से यहाँ जो होगा ये 30 डिग्री होगा। दिस इज द कंसेप्ट। और ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप खुद से बनाइए रेगुलर हेक्सागन और ऐसा चेक करो, सारी बातें आपको क्लियर होगा, राइट। तो ये वाला कितना होगा यदि मैं पूछूं आपसे, तो ये वाला होगा भैया क्या, सॉरी ये वाला 60 डिग्री होगा, ये वाला, समझ रहे हैं क्या बात को, ये 60 डिग्री। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, ये 60 डिग्री होगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं क्या, है ना, कि यहां पर यदि मैं फोर्स की बात करूं, नेक्स्ट फोर्स क्या होगा बताइए, यहीं से पास होगा, कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट किए थे अपन एंगुलर पॉइंट, यहीं से पास होगा, लेकिन ये कैसा पास होगा बताइए तो, टुवर्ड्स होना चाहिए किसके, नेक्स्ट क्या, एंगुलर पॉइंट। जैसे यहाँ पे F3 की बात किए थे, तो ये यहाँ से यहाँ के टुवर्ड्स हुआ। इज दैट क्लियर? F4, तो यहाँ F5 की टुवर्ड्स होना चाहिए, तो ये रहा आपके पास F4। तो एंगल आपको चाहिए होगा भैया क्या,
यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सपोज मैं बात करता हूं तो भैया आपके पास यहां से ये लेके यहां तक 60 डिग्री है तो पता चल गया है, तो ये वाला ऐड कर दोगे तो पूरा यहां से यहां तक पता चल जाएगा। ऐसा चल जाएगा क्या पता बताइए? बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि आप ज्वाइंट टू ज्वाइंट, जैसे आप है ना क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो एंगुलर पॉइंट टू एंगुलर पॉइंट, ऐसा बोलिए है ना, तो एंगल को डिवाइड कर देगा। जैसे कि ये 60 था, ये 60, तो क्या हो जाए 30 डिग्री हो गया, डिवाइड कर देगा। आप फील कर पाएंगे, मेजर करके आप देख सकते हैं, राइट? ऐसा होता है भाई। क्लियर है क्या बात? ओके बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यदि मैं यहां पे बात करूं तो बताइए ये वाला मैं क्या बोला था जी बताइए? थीटा 6 को क्या बोला था? 60 डिग्री ना भाई, ये देखो ना 60 डिग्री बोला था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा? ये वाला थीटा 6। तो बताइए ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ना डियर, ये यहाँ से यहाँ, समझ रहे हैं क्या बात को? ये तो ये भी 60 हुआ, और बताइए ये भी 60 हुआ। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर। ओके सर, तो यहां से मैं ज्वाइंट किया हूं किसको, है ना, एंगुलर पॉइंट 1 को एंगुलर पॉइंट 5 से। तो फिर से जिस तरह ये 1 और 3 को ज्वाइन करते हुए ये जो लाइन गया है, ये वाला एंगल को जो 60 डिग्री था उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया 30 डिग्री। ठीक उसी तरह ये 60 डिग्री जो बन रहा है ना, यहां से ये जो लाइन पास हो रहा है 1 और 5 को ज्वाइन करते हुए, तो ये अगेन इसको हाफ हाफ कर देगा, हाफ कर देगा। तो इधर बात करोगे तो ये भी 30 डिग्री होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर? ये वेरी केयरफुली ये बात करूं कि क्या ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, और ये वाला भी, ये देखो ये यहां से यहां पूरा 30 था, 60 था, यहां से यहां। क्लियर है क्या बात? ओके, तो ये दो भाग में ऐसा बढ़ जाएगा, 2 पार्ट में, ये वाला हो जाएगा 30। क्लियर है बात? और ये वाला भी क्या हो जाएगा 30। इज दैट क्लियर? मैं भी और मैं इसको अलग से दिखा दूंगा, पहले समझते जाइए कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल ध्यान मत हटाइए, ध्यान हटाओगे तो फंस जाओगे। ध्यान हटी मतलब दुर्घटना घटी। तो भैया ये 30 डिग्री हुआ, राइट? तो मेरे को चाहिए कि यहां से यहां यदि बात करूं तो ये कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे बताइए? ये 60 है, ये 30 है, तो 90 क्या होगा? 90। तो ऐसे कोस है ना, इस डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा है भैया, डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ये ना सर, ये तो वर्टिकल है, वैसे भी ये तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर बात हो रहा है तो 90 तो ऐसी हो जाता। ठीक है ना? मैं आपको भैया ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, तभी आप फील कर पाएंगे, उन एंगल्स को, राइट? बिल्कुल। तो ये 90 हुआ, ये क्या हुआ? 90 हुआ, बिल्कुल। फोर्स F4 का एंगल वाइज बात करें यहां से तो क्या हुआ? 90 हुआ, राइट? तो कौन सा? ये वाला है ना भाई, ये वाला, ये ऐसा दिखा रहा हूं मैं, राइट? समझ जाएंगे क्या आप? ये 90 है ना, मैं अब यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, अलग से दिखा दूंगा, ठीक है? ओके, चलिए यहाँ पे आते हैं, एक और मैं बना के रखा हूँ शायद, है ना? ओके डी है, तो मैं ना जस्ट अब क्या करते जाता हूँ, जितना भी एंगल की बात किया हूँ इसमें ना फोर्सेस के लिए, इसको मैं क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, आइए जरा, ये सेलेक्ट किया था सबसे पहले क्या मैंने, ये पॉइंट, एंगुलर पॉइंट्स, राइट? इसमें फोर्स F1 की बात की है, क्लियर बात? ये टुवर्ड्स अनदर एंगुलर पॉइंट्स, राइट? देन सेकेंड फोर्स की बात की है, दैट इज फोर्स F2 टुवर्ड्स अगेन नेक्स्ट अनदर पॉइंट्स, है ना जी? वेरी क्लियर। तो ये एंगल को हमने बता पाया, कितना बताया डियर बताइए? इसको हमने बताया 30 डिग्री। ओके फाइन। किसके रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं पता है? ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये वाला, है ना, इसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कंसेप्ट को समझते जाइए, बिल्कुल। F2 के लिए बात के लिए, अब F3 के लिए बात करेंगे, तो F3 के लिए ऐसा बात किया था क्या? आइए तो जरा, ये F3, राइट? ये रहा आपके पास F3, बिल्कुल क्लियर बात। तो ये एंगल अभी जस्ट मैंने दिखाया था आपको, क्या दिखाया था डियर? ये यहां से बात करोगे तो 60 डिग्री, समझते जाइएगा। कहां से? ये देखो यहां से 60 डिग्री। ओके सर फाइन। देन ये फिर क्या हुआ? नेक्स्ट टुवर्ड्स
एंगुलर पॉइंट्स, ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ ये हुआ भैया फोर्स, नेक्स्ट फोर्स टुवर्ड्स नेक्स्ट एंगुलर पॉइंट्स। क्लियर? तो इसको कैसे बात की है, यहाँ पे 30 को ऐड करते जाइए फिर से, राइट। ये देखो 30, समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख पाएंगे ना, जस्ट इसमें 30 60 ऐसा ऐड होते जाएगा, है ना, टुवर्ड्स नेक्स्ट एंगुलर पॉइंट से बात करेंगे तो समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? समझ रहे हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो यहां से यहां सर मतलब ये हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। बिल्कुल ऐसा ही तो करियर। अब नेक्स्ट फोर्स की और बात करें तो टुवर्ड्स नेक्स्ट, यहां से लोगे आप, इसको सेलेक्ट किया था ना भाई कंकरेंट के लिए, तो ये हो गया F5 फोर्स नेक्स्ट एंगुलर पॉइंट के टुवर्ड्स, राइट। तो ये एंगल मेरे को पता होना चाहिए, तो ये कितना होगा? तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें और कितना ऐड कर दोगे आप, 30 और ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, 120 डिग्री। कहां से? यहां से इस हॉरिजॉन्टल से। समझ रहे हैं बात को? तो इसको और फील कराता हूं मैं आपको, आइए यहां पर भी आप फील कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए 30 बताया था क्या आपको, यह वाला एंगल, राइट। तो F5 ड्रॉ करिए, तो समझ पा रहे होंगे आप बहुत अच्छे से, मैं इतना ऐसा उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है। ये F5 फोर्स है, तो यहां से एंगल बात करोगे, मतलब ये था 60, देखो ये वाला और ये वाला साइड, राइट। कैसा 60 था ना भाई, 60 मतलब इक्वेटर ट्रायंगल में 60 था। फिर यहां से एक फोर्स आपने ड्रॉ किया F4 टुवर्ड्स ज्वाइंट F5, तो ये 60 में क्या बोला, 30 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 30 हुआ और ये 30 हुआ, राइट। तो F4 के लिए आपने बात किया क्या, 90 डिग्री। क्लियर है बात? तो ये 30 को ऐड कर दीजिए तो 120 मिल जाएगा, इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए तो। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया डियर, राइट। तो आइए, आपके पास ना फोर्स F1 F2 F3 F4 F5 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर है क्या बात? तो आइए मैं बात करता हूं क्या, यहाँ पे आ जाइए, 2 स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट 3 2। क्लियर? 2 स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट 3 2, इस तरह से। तो ये है भैया आपके पास क्या, ये है 2, ये आपके पास स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 और क्या था देखिए तो 2 स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट 3 2, ये था 2 स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट 3, सॉरी 5 स्क्वायर रूट 3, ये है आपके पास स्क्वायर रूट 3 और क्या था बताइए, 2 स्क्वायर रूट 3 5 स्क्वायर रूट 3 2। ओके फाइन, ये था आपके पास 2। यस, ऐसा ही तो बोलेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। ओके सर फाइन। अब रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मेथड अप्लाई करेंगे डियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा है ना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात ये होगी, क्या सर क्या? तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं एक्सिस की बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ बताइए तो जरा, एक्सिस की। देखिए जरा, ये रहा वो एक्सिस, समझ रहे हैं, जिसको मैं रेफरेंस एक्सिस की तरह लेने वाला हूँ, ठीक। तो बताइए ये कंकरेंट फोर्सेस के लिए मैं पॉइंट सेलेक्ट ये वाला किया था क्या, बताइए किया था क्या, राइट। तो है ना, ये देखिए ये पॉइंट को सेलेक्ट किया था, तो यहीं से मैं एज अ ओरिजिन मान लूं क्या, और ओरिजिन मान के यहाँ पे है ना दूसरे वाले जो और एक्सिस होता है जिसको वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ जी, इसको ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस, इस तरह से। समझ पा रहे हैं क्या बात को? कर दूं ऐसा ड्रॉ? बिल्कुल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना, तो देखिए, तो मैं बात करता हूं इसको क्या, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलता हूं, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये है मेरे लिए रेफरेंस एक्सिस। ये रेफरेंस एक्सिस कैसा बात करूं मैं, रिजल्टेंट के लिए अभी नहीं बोल रहा हूं, जस्ट मैं बोल रहा हूं रेफरेंस एक्सिस, जहां से मैं सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन का एंगल मेजर कर रहा हूं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्या मेजर कर रहा हूं? एंगल मेजर कर रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं है ना वैसे एंगल के लिए रेफरेंस एक्सिस, जिससे मैं मेजर कर रहा हूं सभी फोर्सेस का एंगल। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी रेफरेंस एक्सिस के साथ यदि मैं एंगल को है ना मानते हुए मैं इन फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा, राइट,
रिजॉल्व करूंगा तो दो कंपोनेंट मिलेगा, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस है मेरा रेफरेंस एक्सिस, कंसेप्ट को समझते जाइएगा, क्लियर है। तो भैया ये आपके पास क्या है, ये फोर्सेस है क्या, 2 और क्या है स्क्वायर रूट 3 और क्या बताइए 5 स्क्वायर रूट 3 और क्या बताइए तो 2 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 3 और 2, ये सभी क्या है फोर्सेस है, बिल्कुल क्लियर बात। तो एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें, राइट, एक्स एक्सिस के अलोंग बात करें, क्लियर है क्या बात, और वाई एक्सिस के अलोंग बात करें, वाई एक्सिस के अलोंग बात करें तो इसका कंपोनेंट्स ऐसे आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो सभी फोर्सेस का एंगल आप कहां से देख रहे हो, एक्स एक्सिस से, क्लियर है जी। तो कॉस कंपोनेंट मिलेगा सभी का, राइट। तो F1 के लिए बात करें, ये रहा आपके पास F1, ये रहा आपके पास F2, क्लियर, ये रहा आपके पास F3 और ये रहा ये आपके पास F4 और ये रहा आपके पास F5, वेरी क्लियरली, ठीक, ओके फाइन, समझते जाइए। तो F1 का लाइन ऑफ एक्शन इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो आप बोलेंगे सर 0, क्यों, क्योंकि यहीं से तो पास हो रहा है, यहीं से तो पास हो रहा है, बिल्कुल क्लियर बात, कहां से, एक्स एक्सिस से ही। तो इसका जो कॉस कंपोनेंट बोलोगे तो क्या बोलोगे 2 cos 0 डिग्री, कंसेप्ट को कनेक्ट करते जाइएगा। तो भैया साइन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, y के अबाउट ये हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात। आइए इसमें ये स्क्वायर रूट 3 cos होगा, है ना जी, क्या होगा बताइए, cos होगा, क्लियर। लेकिन कितना एंगल होगा ऐसे मैं बोलूंगा, किसके लिए बात करूं मैं, फोर्स F2 के लिए, 30, तो cos 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 sin 30 डिग्री। समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल सर बिल्कुल, आगे आइए, ये रहा 5 देन cos, तो बताइए इसके लिए मैं एंगल कितना बात किया था, फोर्स F3 के, दिस इज द फोर्स F3, तो कितना बताइए 60 डिग्री, राइट। तो 60 डिग्री हुआ, तो ये क्या हो जाएगा इस क्या 5 साइन बोलूंगा मैं, 5 साइन 60 डिग्री, ओके फाइन, ऐसे ही तो बोलेंगे सर। तो यहां पे स्क्वायर रूट 3 cos 90 बोल देंगे, क्या बताइए तो स्क्वायर रूट 3 साइन 90, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं भाई, कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, राइट। देन यहां पे मैं बात करूंगा, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल फील कर पाएंगे, 2 cos 120, ठीक है, देन 2 sin 120, समझ रहे हैं क्या जी, समझ रहे हैं, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल बात कर उसके अलोंग cos, फिर बाकी जो दूसरा कंपोनेंट हो गया वो साइन हो जाएगा, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट की बात हो रही है, लेकिन ये कंसेप्ट को बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं क्या बात को बताइए, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बोलूंगा तो बताइए एक्स एक्सिस के लॉन्ग इन सभी को आप ऐड कर देंगे, दैट इज समेशन एफ एक्स, दैट इज समेशन एफ एक्स, क्लियर है बात। और वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स बात करेंगे तो आप बोलेंगे दैट इज समेशन एफ वाई, तो इसको आप ऐड कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही तो बात करेंगे। तो आइए जरा, आइए यहाँ पे मैं बात करता हूँ, फिर ये रहा भैया क्या समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू बात करें तो ये है क्या 2 cos 0 डिग्री, राइट, फिर प्लस बात करेंगे स्क्वायर रूट 3 वेरी केयरफुली cos 30 डिग्री, राइट, क्या, हाँ cos 35 cos 60 डिग्री, देन बात करेंगे क्या प्लस 5 cos 60 डिग्री, ओके फाइन। और क्या था बताइए स्क्वायर रूट 3 cos 90, स्क्वायर रूट 3 cos 90 cos 90, क्लियर बात, ओके। 2 cos 120, 2 cos 120, 2 cos 120, 2 cos 120 डिग्री, ओके फाइन सर, फाइन, बिल्कुल क्लियर, ऐसा ही तो बात करेंगे, ओके डियर ना। तो सर यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा पॉजिटिव एक्सिस के अलावा निगेटिव वाई एक्सिस के अलावा ऐसा तो बात नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं ना डियर, क्योंकि ना ये जो एंगल देखो जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में जो बेसिक क्वेश्चन लिया था, क्लियर बात,
तो इतना बिग एंगल की बात नहीं होता था जब रिजॉल्व करते थे 120 एंगल इस तरह से। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऐसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि ना हम वहां पे है ना अलग अलग एक्सिस के अबाउट एंगल की बात करें, लेकिन यहाँ पे ना जितने भी फोर्सेस है उसके लिए मैं एक ही रिफरेंस एक्सिस बात कर रहा हूं जहां से आप एंगल की बात करें, एंगल की। इसलिए ना यहाँ पे जस्ट हम लोग सम की बात करते हैं ऐसे। दिस इज द कंसेप्ट, ऐसे जस्ट हम सम की बात करते हैं। समझ रहे हैं बात को? और ये जो प्लस माइनस की वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है जैसे ही आप है ना कॉस साइन में एंगल की बात करोगे, और उसकी जो वैल्यू आएगा है ना कॉस साइन की वैल्यू, वो जस्ट इसको एडजस्ट कर देगा, समझ रहे हैं बात को? तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं बता पाऊंगा ये 2 है ना cos 0 1 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 cos 30 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट बोलता हूं, क्या हो गया बताइए? हाँ, स्क्वायर रूट 3/2 होगा, बिल्कुल क्लियर बात। प्लस ये हो गया 5 और cos 60 बोलूंगा तो 1/2, बिल्कुल। प्लस स्क्वायर रूट 3 cos 90 0 हो जाएगा, बताइए cos 90 0, यहाँ पे cos 0 क्या हुआ? 1 हुआ। ओके फाइन। और 2 इंटू cos 120 बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, बिल्कुल क्लियर बात। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू, बताइए डियर, है ना थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जरूर है, लेकिन मैं बड़ा आराम से हर एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए बता रहा हूं। एक बार पढ़ना, गजब का पढ़ना। 5/2 प्लस ये तो 0 हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा? इस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट -1 बचेगा, यहाँ पे जस्ट -1 बचेगा। ओके, तो बताइए 2 - 1 1 हो जाएगा, क्लियर। और ये 2 क्या हो जाएगा बताइए? प्लस ये 2 है ना कॉमन है, देन 3 + 5 क्या हो जाएगा बताइए? 8/2 मतलब 1 + 4, क्लियर। तो ये हो जाएगा भैया समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट? 5। किस में बताएंगे? किलो न्यूटन में है क्या सभी? किस में था? इसमें आ जाते हैं। ओके, किलो न्यूटन में है डियर। ओके फाइन, किलो न्यूटन में, तो मैं बोल सकता हूँ 5 किलो न्यूटन। यस डियर, यस। समेशन एफ एक्स की वैल्यू 5 किलो न्यूटन। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई इक्वल्स टू, तो वाई डायरेक्शन वाले ये क्या बताइए तो जरा, जस्ट 8 कर दीजिए जी। इसी का अब साइन कंपोनेंट बात करेंगे, जस्ट 2 sin 0 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉस बोलते हैं क्या? साइन 30 डिग्री, बिल्कुल क्लियर बात है। आगे 5 बताइए cos 60 डिग्री, बिल्कुल। देन स्क्वायर रूट 3, अरे यार cos कंपोनेंट नहीं ना भाई, यही तो मिस्टेक करेंगे। 5 साइन, अच्छी बात है, मेरे से भी मिस्टेक हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे फील भी कर पाएंगे कि आपसे भी ऐसा मिस्टेक हो सकता है। ओके, साइन 60, समझ रहे हैं क्या? यहाँ से भी देखो 5 sin 60 डिग्री, क्लियर है क्या बात? ओके, देन स्क्वायर रूट 3 sin 90, स्क्वायर रूट 3 sin 90 डिग्री, बिल्कुल। फिर प्लस की बात करो, क्या बोलेंगे बताइए? 2 sin 120 डिग्री, बिल्कुल। आगे बढ़िए, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 × 0 मतलब ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। स्क्वायर रूट 3 × 1/2 प्लस ये हो जाएगा 5 × स्क्वायर रूट 3/2, ओके फाइन। प्लस ये स्क्वायर रूट 3 × 1 साइन 90 की वैल्यू 1, प्लस 2 × साइन 120, साइन 60 की वैल्यू का जस्ट सेम होता है ना, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो साइन 120 भी स्क्वायर रूट 3/2, यस ऐसा ही तो होगा। तो समेशन एफ वाई इक्वल्स टू, बताइए तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, क्लियर है क्या बात? ओके, नाउ और बात करेंगे यहाँ पे क्या हम लोग? ओके, देखिए तो डियर, स्क्वायर रूट 3/2 ये क्या हो जाएगा? ओके, ये 2 क्या बताइए तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 कितना? 6 स्क्वायर रूट 3, ओके, प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना? क्या हो गया? स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3, 6 स्क्वायर रूट 3
और ये 2 स्क्वायर रूट 3, कितना 8 स्क्वायर रूट 3, ऐसे ही बोलूंगा मैं, बिल्कुल। देन प्लस की बात करूंगा, ये अलग से बचा हुआ स्क्वायर रूट 3। ओके फाइन, मैंने क्या किया, जस्ट यहाँ पे ये वाला और ये वाले टर्म्स को सॉल्व किया तो ये वाला आया। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, राइट। तो आप क्या बोलेंगे बताइए, समेशन एफ वाई की बात करें तो 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 3। यस, ये भी क्या आएगा, किलो न्यूटन में। तो हम यहाँ पे समेशन एफ वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर पाए। समझ पा रहे हैं क्या बात को, बताइए तो जरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ तो रहे हैं। ओके फाइन, तो रिजल्टेंट बताइए तो कैसे बात करेंगे आप। ये रहा भैया रिजल्टेंट, तो आप क्या बोलते हैं, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही तो बात करते हैं सर, ऐसा ही तो बात करते हैं। ओके डियर, तो जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करिए डियर, ये 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा भैया 5 स्क्वायर रूट व्हाट 3 का होल स्क्वायर, है ना। क्लियर है क्या बात। तो आर इक्वल्स टू हम बोल पाएंगे कि 25 है ना, रूट ओवर 25 प्लस अब ये 5 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 एंड 5 का स्क्वायर 25, मतलब 25 3 इज व्हाट 75, देन इट विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर 100, राइट। और यहाँ पे भैया ये जो 100 का स्क्वायर रूट बात कर रहे हो, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। सो आई कैन से आर इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन। यस, मैंने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर पाया, दिस विल बी दी मैग्नीट्यूड। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ना डियर जस्ट आप डायरेक्शन की बात करोगे, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या बात करोगे, डायरेक्शन की। क्लियर है? तो इसमें वैल्यू को आप देखोगे, ये भी क्या बताइए, पॉजिटिव है, समेशन एफ एक्स। क्लियर है? और ये भी क्या बताइए, तो ये भी पॉजिटिव है, राइट। मतलब आप बात करने वाले हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। क्लियर है बात। यहां से आप बोलेंगे कि ये रहा भैया क्या, समेशन एफ एक्स, और ये रहा भैया क्या, समेशन एफ वाई। ऐसे आप बात करेंगे एडजेसेंट साइड, फिर ड्रॉ करेंगे डायगोनल, मिलेगा आपको रिजल्टेंट, फिर बात करेंगे अल्फा। समझ रहे हैं क्या बात को। और अल्फा बात करेंगे, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अल्फा की बात करेंगे भैया, तो 10 इनवर्स समेशन एफ वाई बाई समेशन एफ एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे, समेशन एफ वाई की जो वैल्यू है क्या बताइए, तो 5 स्क्वायर रूट 3 था, है ना, 10 इनवर्स 5 स्क्वायर रूट 3 था, राइट। एंड समेशन, क्लियर, एक्स की जो वैल्यू, एफ एक्स की जो वैल्यू है, ये क्या था, ये जस्ट 5 था। क्लियर बात है? ओके, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की जो वैल्यू होगी भैया वो क्या मिलेगी, 10 इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3। ये तो जस्ट बताया था मैंने, डिफरेंट प्रॉब्लम कराया आपको। तो ये क्या होता है बताइए, 60 डिग्री में होता है क्या जी? क्लियर है? 60 डिग्री में होता है क्या? बिल्कुल सर, 60 डिग्री में ही तो होता है। यस, अल्फा की वैल्यू बता पाए। एंड दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, डायरेक्शन ऑफ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलिए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात की है कि नहीं। दिस विल बी पॉजिटिव एक्स, दिस विल बी नेगेटिव एक्स। क्लियर है? ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज मूव किया। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में देखते हैं भैया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 आया है और हमारे पास जो डायरेक्शन है 60 डिग्री है, हमारे पास जो डायरेक्शन है वो 60 डिग्री है। क्लियर है क्या बात? ओके, यहां पे आइए, रिजल्टेंट 10 मतलब ये बी तो हो नहीं सकता और डी तो हो नहीं सकता। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो भैया यहां पे या तो ए हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो ई हो सकता है। सर क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, 10 है ना, आर की वैल्यू क्या है, 10 है, और यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। ओके फाइन, तो भैया यहाँ पे ठीक है, रिजल्टेंट के बेसिस पे 10 न्यूटन ऐसा बोल रहे हो, तो ए, सी और ई तीनों ऑप्शन पॉसिबल तो है, लेकिन आपको डायरेक्शन की भी तो बात करना होगा ना, तो डायरेक्शन हमने क्या बात की है, देखिए तो जरा यहाँ पे
60 डिग्री बात किए क्या, डायरेक्शन ऑफ आवर विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर बात है क्या? ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, तो ये जो अल्फा होगा, है ना, मैं बहुत अच्छे से बार बार क्लियर कर दिया हूं, मैं इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगा, डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कि निगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, कि आपका रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे तो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया, तो ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही बात होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इस बेसिस पे आपने अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री निकाला है, 60 डिग्री क्लियर है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पता है? करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बट यहाँ पे अल्फा 0 डिग्री ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करोगे ना भाई, और ऐसे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है रिजल्टेंट जो है, कहाँ पे? क्वाड्रेंट पे। देखेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में यदि आप बात करते हो सपोज एंगल, तो यहां से मेजर करोगे ऐसे लाइक दिस, तो ये कितना होगा, कितना होगा? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस दोनों के बीच पूरा एंगल बात करूंगा 180, यदि ये वाला एंगल बताने जाऊंगा तो कैसे बोलूंगा 180 माइनस क्या 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? तो ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। समझ रहे हैं क्या बात को? तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो और अल्फा इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120 डिग्री। इज दैट क्लियर? 120 डिग्री। और ये 120 डिग्री जो होगा ये किसके रेस्पेक्ट होगा? ऐसे यदि मैं पूछूं तो कैसे बोलोगे आप? क्लॉकवाइज मेजर करोगे विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। देख पाएंगे आप क्लॉकवाइज नेगेटिव एक्स एक्सिस। समझ रहे हैं क्या बात को जी? क्लियर है? ओके, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे आप देखोगे तो भैया क्लॉकवाइज में नेगेटिव आना चाहिए ना सर, ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक्चुअली आपको इस इक्वेशन से मिलता है, आपको इस इक्वेशन से मिलता है ना, तो उससे आप कनेक्ट कर पाते हो भैया कि क्लॉकवाइज नेगेटिव और काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर जो डायरेक्शन होगा, जब तक आपको प्रॉपर ऐसा मेंशन नहीं है, जब तक आपको प्रॉपर मेंशन नहीं है कि किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताना है भैया, है ना, तो बाय डिफॉल्ट एज पर आवर इक्वेशन दिस, एज पर आवर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बताइए? तो ये वाला, समझ रहे हैं? ये इसको हमने कहां से मेजर करते हैं? अल्फा एक्स एक्सिस, दैट में बी पॉजिटिव एक्स, दैट में बी नेगेटिव एक्स। क्लियर बात? तो दोनों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू है आपके ऑप्शंस में क्वेश्चन के? तो 60 डिग्री 120 डिग्री, ये दोनों में से कौन सी वैल्यू है? देखेंगे 60 डिग्री है, समझ रहे हैं, और 10 न्यूटन भी देखना होगा रिजल्ट में, तो यही वाला तो होगा ना आपका आंसर। समझ रहे हैं? 60 डिग्री वाला। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर डियर? ओके, तो आई होप आप इंजॉय कर पाए होंगे, राइट, जब मैं क्वेश्चंस को है ना सॉल्व कराया, क्वेश्चंस में कंसेप्ट को अप्लाई करना सिखाया आपको डियर। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। समझ रहे हैं? ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसमें से ये वाला थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट था भैया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं? तो मॉड्यूल 2 का पहला पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं डिस्कस करूंगा मॉड्यूल 2 का सेकंड वाला पार्ट, दैट इज द कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ कपल, फोर्स कपल सिस्टम, इस तरह से वैरिग्नस थ्योरम, आरी बात समझ में, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूं। बने रहेगा वीडियो लेक्चर के साथ, मजा आएगा डियर, पूरे फीलिंग के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑल ए ऑल जे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।